हेलो। स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 का क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन है चैप्टर मैट्रिसेस से। फर्स्ट टॉपिक है आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। ये मैट्रिक्स गिवन है और ये जो क्वेश्चन है वो मई 22 के पेपर में और 2016 के पेपर में अपीयर हुआ क्वेश्चन है। अभी इस क्वेश्चन में एक 3x3 की मैट्रिक्स अपने को गिवन है और अपने को फाइंड करना है आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड करना है। तो ये मैट्रिक्स कितने कॉलम और कितने रो की है? तो ये मैट्रिक्स है 3x3 की। सबसे फर्स्ट अभी हम लोग आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे, फिर उन आइगन वैल्यूज से आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप, आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए अपने को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना होता है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा आई इक्वल टू जीरो। डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा आई इक्वल टू जीरो, ये है अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसमें जो a प्रेजेंट है वो है ये वाला a जो गिवन मैट्रिक्स है। लैम्बडा एक स्केलर क्वांटिटी है और i जो है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये इक्वल टू जीरो। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अभी अपने को क्या करना है, इस मैट्रिक्स को ऐसे फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखते हैं? तो उसको लिखेंगे अभी ऐसे। ये जो मैट्रिक्स है इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स कौन से इसमें 3, 5 और 3। अभी इसमें लिखने के लिए क्या करना चाहिए अपने को, डायगोनल एलिमेंट्स जो है या 3 की जगह पे 3 माइनस लैम्बडा, इस 5 की जगह पे 5 माइनस लैम्बडा और इस 3 की जगह पे 3 माइनस लैम्बडा, ऐसे हम लोग लिखेंगे। फिर ये मैट्रिक्स ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में। तो सबसे फर्स्ट ऐसे लिखते हैं इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में। तो सबसे फर्स्ट डिटर्मिनेंट बनाएंगे, उसके बाद फर्स्ट जो डायगोनल एलिमेंट है उसको लिखेंगे 3 को 3 माइनस लैम्बडा। सेकेंड जो डायगोनल एलिमेंट है 5 को लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 5 माइनस लैम्बडा, 5 माइनस लैम्बडा। और थर्ड जो डायगोनल एलिमेंट है 3, तो उसको लिखेंगे 3 माइनस लैम्बडा यहाँ पे, ये 3 माइनस लैम्बडा। और ये बाकी के जो एलिमेंट्स है उनको हैज इट इज यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे कितना है -1, तो यहाँ पे आएगा ये -1। ये 1 है तो यहाँ पे आएगा 1। ऊपर ये -1 और यहाँ पे ये -1। ये 1 और -1, 1 और -1 और ये डिटर्मिनेंट और इक्वल टू जीरो। अभी इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? अभी उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। हम लोग इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व नहीं करेंगे, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में 3x3 का ये मैट्रिक्स है, तो उसका इक्वेशन आएगा जिसको मैजिक इक्वेशन भी हम लोग बोलते हैं। तो वो मैजिक इक्वेशन है आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए ये वाला, लैम्बडा क्यूब प्लस है यहाँ पे -S1 लैम्बडा स्क्वायर, फिर प्लस आएगा प्लस S2 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। अभी इसमें क्या है, ये लैम्बडा क्यूब है। लैम्बडा क्यूब क्यों है? क्योंकि ये 3x3 का मैट्रिक्स है, इससे लैम्बडा क्यूब आएगा। फिर उससे नीचे नीचे पावर्स करती जाना है, लैम्बडा क्यूब फिर लैम्बडा स्क्वायर फिर लैम्बडा और लास्ट में डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा। और यहाँ पे जो साइन है वो है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे साइन है। अभी इसमें से सबसे फर्स्ट अभी अपने को फाइंड करना है S1। S1 क्या है? S1 है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो उसको यहाँ पे लिखते हैं। S1 है अपना सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अभी जो गिवन मैट्रिक्स है उसमें डायगोनल एलिमेंट्स कौन से है, जो अभी हम लोग ने पता किए थे, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अभी ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसमें डायगोनल एलिमेंट्स है 3, 5, 3। अभी इनको ऐड करना है तो इसीलिए लिखा है यहाँ पे सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अभी उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 + 5 + 3, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे 3 + 5 + 3। ये कितना होता है, 3 + 3 6, 6 + 5 11। तो S1 आएगा अपना 11। अभी वैसे S2 फाइंड करना है। S2 है अपना माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अभी इसको फाइंड करना है। अभी इसको कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं।
इसको ऐसे फाइंड करना है, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट से अपना ये वाला एस टू आएगा अपना। अभी यहाँ पे जो फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट है, ये है अपना फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट, तो इसका रो और इसका कॉलम को हम लोग हाइड करेंगे। ये चार एलिमेंट्स बचे तो उनको लिखेंगे डिटर्मिनेंट में। फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट है ये वाला, तो इसका रो और इसका कॉलम हाइड करना है अपने को। तो एलिमेंट्स बचे ये वाले, तो उसको लिखेंगे 5 -1 -1 और ये 3। तो ये फर्स्ट माइनर हुआ, ये फर्स्ट माइनर हुआ। अभी ये है अपना सेकेंड डायगोनल एलिमेंट, तो इसका रो और इसका कॉलम हाइड करेंगे। एलिमेंट्स बचे अभी ये वाले 3 1 1 और 3। तो इन एलिमेंट्स को लेके प्लस करना है, सम है इसलिए प्लस करना है। और ये सेकेंड डायगोनल एलिमेंट्स इस रो को हाइड किया और इस कॉलम को हाइड किया। एलिमेंट्स बचे 3 1 1 और 3, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे ये 3 1 1 और ये 3। अभी वैसे ही थर्ड डायगोनल एलिमेंट के लिए करना है। थर्ड डायगोनल एलिमेंट अपना ये वाला है थर्ड डायगोनल एलिमेंट। इसका ये है रो और ये वाला कॉलम, इनको हाइड करेंगे। तो एलिमेंट्स बचे ये वाले 3 -1 -1 और 5। उसको यहाँ पे लिखेंगे अभी 3 -1 -1 और 5। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसीलिए फिर से एक बार चेक करेंगे कि हम लोगों ने राइट लिखा है कि रॉन्ग लिखा है। क्योंकि यहाँ पे अगर मिस्टेक हुई ना तो आगे का पूरा प्रॉब्लम रॉन्ग होगा। तो इसलिए फिर से एक बार चेक करेंगे। फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट है, इसको हाइड किया तो बचा 5 -1 -1 और 3। 5 -1 -1 और 3। सेकेंड डायगोनल एलिमेंट है ये वाला, तो इसका रो और इसका कॉलम हाइड किया तो बचा 3 1 1 और 3। यहाँ पे लिखा 3 1 1 और 3। ये है थर्ड डायगोनल एलिमेंट, तो इसका रो और इसका कॉलम हाइड किया तो बचा 3 -1 -1 और 5। तो यहाँ पे लिखा हम लोगों ने 3 -1 -1 और 5। अभी इसको सॉल्व करना है। अभी इस डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 × 3। 5 × 3 होता है 15, माइनस करेंगे। फिर ये -1 × -1 कितना होता है, -1 × -1 होता है 1 होता है, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे 15 -1। फिर ये प्लस करेंगे। सेकेंड है ये 3 × 3, 3 × 3 9, तो उसको लिखेंगे माइनस करेंगे 1 × 1 1 प्लस। अभी उसके बाद 3 × 5, 3 × 5 होता है 15, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे 15, माइनस करेंगे -1 × -1, 1 × 1 1 होता है और ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो इसका मतलब ये 1 आया सिर्फ। अभी इसका आंसर कितना होता है, 15 - 1 14 प्लस 9 - 1 8 प्लस 15 - 1 14। अभी ये है अपना S2 का ऐड करके आंसर कितना आएगा, 14 + 14, 14 + 14 कितना होता है 28, 28 + 8 ये होता है 36। तो S2 का आंसर अपने को मिला है 36। S1 का आंसर मिला है अपने को 11। अभी इसमें क्या बचा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बचा है। अभी इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम लोग कैल्सी में फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अभी सबसे फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू लिखनी है अपने को। हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अपने पास टाइम बचाना है अपने को, इसीलिए हम लोग कैल्सी का यूज करेंगे डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए। कैल्सी कैसे ऑपरेट करते हैं अभी डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए, अभी वो देखेंगे। सबसे फर्स्ट मोड पे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद 6 नंबर पे है मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स को चूज करेंगे। 6 नंबर पे मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स को चूज करेंगे। फिर फर्स्ट है मैट ए, तो उसको चूज करेंगे मैट ए। उसके बाद अपने को चाहिए 3 × 3 का मैट्रिक्स, क्योंकि अपना गिवन मैट्रिक्स है 3 × 3 का, तो फर्स्ट को चूज करेंगे। अभी सारे एलिमेंट्स अपने को फिल करने हैं। सबसे फर्स्ट है 3, तो 3 को एंटर करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे। फिर सेकेंड एलिमेंट है -1, तो -1 एंटर करेंगे अभी, -1। उसके बाद है 1, फिर है -1, फिर है 5, फिर है -1, फिर है 1, फिर है -1 और फिर है 3। तो ये सारे एलिमेंट्स अपने एंटर करके हो चुके हैं, सारे एलिमेंट्स एंटर करके हो चुके हैं। अभी उसके बाद AC पे क्लिक करेंगे, AC पे क्लिक करेंगे।
फिर उसके बाद शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर 4 प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे अभी ऑप्शन आ रहा है। तो जो 7th नंबर का ऑप्शन है वो है डिटर्मिनेंट का ऑप्शन, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी डिटर्मिनेंट किसका फाइंड करना है अपने को, अभी मैट्रिक्स ए में, मैट ए में हम लोग ने ये वैल्यूज को सारे एंटर किए, इसीलिए शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर 4 प्रेस करेंगे, फिर 3 नंबर पे है मैट ए, तो 3 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है ये वाला 36, तो ये है अपना आंसर डिटर्मिनेंट का। तो अभी इस आंसर को यहाँ पे लिखेंगे, तो अपना आंसर आया 36 डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। अभी इसके बाद ये इक्वेशन में, इस इक्वेशन में अपने को ये सारे वैल्यूज पुट करना है, फिर उसके बाद ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, फिर अपने को आइगन वैल्यूज मिलेंगे। अभी ये इक्वेशन लिखते हैं, सबसे फर्स्ट है लैम्बडा क्यूब, तो यहाँ पे लिखेंगे लैम्बडा क्यूब, लैम्बडा क्यूब लिखा। उसके बाद -s1, -s1 कितना मिला अपने को, s1 मिला अपने को 11, s1 लिखा यहाँ पे। फिर है लैम्बडा स्क्वायर, लैम्बडा स्क्वायर प्लस s2, s2 है, s2 है अपने को 36 मिला, तो अभी ये 36 लिखेंगे, s2 36 मिला। उसके बाद यह है लैम्बडा, लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपने को मिला 36, तो -36 इक्वल टू 0। अभी ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अपने को कैल्सी में पुट करना है, तो कैल्सी लेके यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी सबसे फर्स्ट बेसिक्स में आएगा, इसलिए मोड 1 प्रेस करेंगे। तो अभी ये जो इक्वेशन है, अभी ये जो कैल्सी है, इसका मोड नॉर्मल मोड में है। अभी हम लोग मैट्रिक्स मोड में थे, लेकिन अभी हम लोग मैथ में है। अभी क्या करना है अपने को, ये इक्वेशन को फाइंड करना है, ये इक्वेशन को पुट करना है और आइगन वैल्यूज आएगी। इसके लिए क्या करेंगे, मोड पे क्लिक करेंगे, फिर 5th नंबर पे है इक्वेशन, इस इक्वेशन को क्लिक करेंगे, 5th नंबर पे इक्वेशन को क्लिक करेंगे। उसके बाद ये जो अपना इक्वेशन है वो कैसा है, लैम्बडा क्यूब माइनस लैम्बडा स्क्वायर लैम्बडा माइनस 36, इसका मतलब 4 एलिमेंट्स है इसमें। तो ये जो 4 वाला है, ए क्यूब, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स, और ये डी, तो ये 4th वाला अपना इक्वेशन है। तो इस 4 नंबर पे क्लिक करेंगे। अभी इसके कोइफिशिएंट, इसके वैल्यूज पुट करेंगे। अभी वैल्यूज क्या क्या है, सबसे फर्स्ट है लैम्बडा क्यूब, लैम्बडा क्यूब का कोइफिशिएंट कितना है, लैम्बडा क्यूब का कोइफिशिएंट है 1, उसको एंटर करेंगे 1। उसके बाद है लैम्बडा स्क्वायर का कोइफिशिएंट, लैम्बडा स्क्वायर का कोइफिशिएंट है -11, तो -11 एंटर करेंगे, इक्वल करेंगे। फिर थर्ड है लैम्बडा का कोइफिशिएंट है 36 प्लस 36, तो 36 एंटर करेंगे, इक्वल टू करेंगे। उसके बाद है लास्ट वाला कोएफिशिएंट है -36, -36 एंटर करेंगे, इक्वल टू करेंगे। अभी आंसर आएगा अपने को। अभी ये जो आंसर है, फर्स्ट आइगन वैल्यू है x1 है, फर्स्ट है 6, सेकंड आइगन वैल्यू है 3, और थर्ड आइगन वैल्यू है 2। इसका मतलब क्या क्या अपनी आइगन वैल्यूज है, 6, 3 और 2। फिर से एक बार चेक करते हैं, इक्वल टू करेंगे, तो ये जो फर्स्ट आइगन वैल्यू है x1 आया अपने को 6, सेकेंड आइगन वैल्यू है 3, थर्ड आइगन वैल्यू है 2। तो अभी इसको लिखेंगे 6, 3 और 2, अपने को आइगन वैल्यूज। अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करके अपने को क्या क्या मिला, अपने को मिला 6, 3 और 2, तो ये है अपनी आइगन वैल्यूज। यहाँ पे लैम्बडा क्यूब है, इसीलिए 3 लैम्बडा आने चाहिए, यानी 3 रूट्स आने चाहिए। आइगन का मतलब होता है प्रॉपर वैल्यूज, तो ये है अपनी आइगन वैल्यूज इस मैट्रिक्स के लिए। ये जो मैट्रिक्स है इसके लिए ये 3x3 का मैट्रिक्स है, इसीलिए इक्वेशन में लैम्बडा क्यूब आया, लैम्बडा क्यूब आया इसलिए 3 आइगन वैल्यूज आई। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने को, फाइंड आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज अभी अपनी फाइंड हो चुकी है। आइगन वैल्यूज है अपनी 6, 3 और 2, ये आइगन वैल्यूज अभी हम लोग ने फाइंड की है। अभी इसके बाद अपने को आइगन वेक्टर फाइंड करना है। अभी प्रॉपर एक आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर निकलेगा। सबसे फर्स्ट अपने को इस 6 के लिए आइगन
इस 6 वाली आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर निकालना है, फिर इस 3 के लिए निकालना है, फिर इस 2 के लिए निकालना है। तो सबसे फर्स्ट अभी हम लोग निकालेंगे इस लैम्बडा इक्वल टू 6, लैम्बडा इक्वल टू 6 के लिए आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो इसीलिए सबसे फर्स्ट अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉर लैम्बडा इक्वल टू 6, फॉर लैम्बडा इक्वल टू 6 के लिए अभी हम लोग आइगन वेक्टर निकाल रहे हैं। अभी क्या करना है अपने को, ये जो अपना गिवन मैट्रिक्स है, जो हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक रूट इक्वेशन के लिए डिटर्मिनेंट वाला बनाया, अभी इस लैम्बडा की जगह पे इस वाली लैम्बडा की वैल्यू को पुट करना है। यहाँ पे लैम्बडा है, लैम्बडा अपने को यहाँ पे पुट करना है 6, तो यहाँ पे आएगा 3 माइनस 6। 3 माइनस 6 कितना होता है, 3 माइनस 6 होता है -3, तो उसको लिखेंगे अभी यहाँ पे -3। 3 माइनस 6 होता है। अभी ये मैट्रिक्स हम लोग फॉर्म कर रहे हैं, तो ये -3 हुआ। 6, ये जो 6 है इस लैम्बडा की जगह पे पुट किया, तो 3 माइनस लैम्बडा होता है 3 माइनस 6 -3 हुआ। अभी 5 माइनस लैम्बडा, 5 माइनस 6 कितना होगा, 5 माइनस 6 होगा -1, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 -3 होता है, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे -3। अभी उसके बाद बाकी जो वैल्यूज है, बाकी जो एलिमेंट्स है वो हैज इट इज आएंगे। यहाँ पे कितना है -1 और 1, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 और 1। यहाँ पे -1 -1, तो यहाँ पे आएगा -1 और -1। नेक्स्ट 1 और -1, 1 और -1, तो ये हुआ मैट्रिक्स। अभी इसके बाद इसके अननोन्स कितने, 3 अननोन्स आएंगे, और 3 अननोन्स को लिखते हैं हम लोग x1 कैपिटल में लिखना है, x2 और x3। तो ये है इसके 3 अननोन्स, इक्वल टू करके ये आएगा 0 0 0 0, क्योंकि ये राइट साइड में 0 था। अभी इस मैट्रिक्स को अपने को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो रहेगा अपना आइगन वेक्टर। अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्रामर्स रूल का यूज कर सकते हैं। क्रामर्स रूल यूज करने के लिए हम लोग को फर्स्ट और सेकंड या फिर सेकंड और थर्ड हम लोग इक्वेशन ले सकते हैं। इसमें अभी हम लोग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लेंगे। इस फर्स्ट इक्वेशन को लिखेंगे तो क्या बनेगा, -3 इंटू x1, तो वो बनेगा -3x1, और ये कैपिटल x1 है। -1 इंटू x2, -x2, 1 इंटू x3 प्लस x3 इक्वल टू 0। तो ये है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं ये वाला, सेकंड इक्वेशन लिख सकते हैं ये वाला, -1 इंटू x1, -x1, -1 इंटू x2, -x2, -x2, और -1 इंटू x3, -x3 इक्वल टू 0। अभी ये दो इक्वेशन हम लोग ने क्रामर्स रूल के लिए लिखी। अभी कोई भी दो इक्वेशन लिख सकते थे हम लोग ने फर्स्ट और सेकंड लिखी, हम लोग सेकंड और थर्ड या फिर फर्स्ट और थर्ड कोई भी दो इक्वेशन ले सकते थे। हम लोग ने चूज की फर्स्ट और सेकंड। अभी क्रामर्स रूल सॉल्व करने के लिए लिखते कैसे क्रामर्स रूल, सबसे फर्स्ट यहाँ पे ऊपर लिखेंगे x1, x1 लिखेंगे, अपॉन करेंगे, नीचे यहाँ पे लिखना है डिटर्मिनेंट, इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे x2, और नीचे इसके लिखना है डिटर्मिनेंट। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे x3, और नीचे लिखना है इसका डिटर्मिनेंट। अभी यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, यहाँ पे ये फर्स्ट प्लस है, ये बीच में हमेशा माइनस आएगा और ये प्लस आएगा, तो ये साइन है क्रामर्स रूल के लिए। अभी x1 के डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं, तो अभी हम लोग x1 को हाइड करेंगे। अभी इसमें बचा कौन से वैल्यूज वो लिखने अभी अपने को, यहाँ पे -1 1, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे -1 और 1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -1, तो उसको लिखेंगे -1 -1। अभी x2 के टाइम पे x2 को हाइड करना है, तो बचा कौन सा, -3 और 1, तो उसको लिखेंगे -3 और 1, -1 और -1, -1 और -1। इसके बाद x3 के टाइम पे x3 को हाइड करना है, बचा कौन सा, -3 -1, तो उसको लिखेंगे -3 -1, -1 -1, तो उसको लिखेंगे -1 -1। अभी
ये है अपनी सारे वैल्यूज। अभी इसको सॉल्व करना है। एक बार चेक करते हैं हम लोग ने सब करेक्ट लिखा है क्या। x1 लिखते टाइम x1 को हाइड करेंगे, फिर बचा ये वाले वैल्यूज -1 1 -1 -1, वही हम लोग ने यहाँ पे लिखा, वैसे ही बाकी लिखा हो। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x1 अपॉन, ये डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस होता है, 1 इंटू 1 1 होता है, तो ये आएगा 1 -1 इंटू -1, 1 इंटू -1 होता है -1, तो यहाँ पे आएगा ये -1, तो ये ऐसे आएगा इक्वल टू, ये ऊपर वाला -x2 हैज इट इज आएगा। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, -3 इंटू -1, ये होता है 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, फिर माइनस आएगा 1 इंटू -1, 1 इंटू -1 होता है -1, तो उसको लिखेंगे -1 इक्वल टू, और ये x3। अभी इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, इसका क्या आएगा, -3 इंटू -1, 3 इंटू 1 3 होता है, तो ये बनेगा 3 माइनस -1 इंटू -1, ये होता है 1, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे। अभी इसके बाद इसको आगे सॉल्व करना है, x1 अपॉन, ये कितना होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1 + 1 2 होगा, तो इसको लिखेंगे 2 इक्वल टू, ये -x2 आएगा, -x2 अपॉन, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 + 1 होता है 4, तो ये आएगा 4 इक्वल टू x3 अपॉन, 3 - 1 होता है 2। अभी ये जो हम लोग ने लिखा है इसको और सिंप्लीफाई करना है अपने को। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, तीनों टर्म्स को डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं। इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इसका आंसर, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, तो इसका आंसर आएगा 2/2, तो आंसर आएगा 1 इक्वल टू, अभी ये x2 है, x2, और ये 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2 आएगा आंसर, और ये जो ऊपर वाला माइनस है वो हम लोग यहाँ पे नीचे लिखेंगे, तो ये आएगा -2, और इसको x3 को 2 से डिवाइड करेंगे, x3/2 है, तो इस 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर आएगा 1। तो ये है अपना सिंप्लीफाइड फॉर्म। अभी इन सारे टर्म्स को इक्वल टू, इसको मान लेते हैं टी, मान लेते हैं इन तीनों टर्म्स को टी मान लेते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बनेगा x1 इक्वल टू टी बना ये, और उसके बाद ये x2 क्या बना, x2 -2 इंटू टी, तो ये x2 बना -2t, और x3 क्या बना, x3 बना 1 इंटू टी, x3 बना ये t। अभी इसके बाद ये है अपना फाइनल आइगन वेक्टर। अभी इसको लिखते कैसे है, इसको लिखते हैं ऐसे, x इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर लिखना है इसको, फर्स्ट है t, सेकेंड है -2t, थर्ड है t। अभी ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये है अपना आइगन वेक्टर, इसमें से t को सेपरेट करेंगे तो फाइनल जो वैल्यूज बचेगी वो क्या बचेगी, 1 -2 और ये 1, और t बाहर निकलेगा, तो ये जो है ये है अपना फर्स्ट आइगन वेक्टर। अभी ये आइगन वेक्टर कौन सी आइगन वैल्यू के लिए, लैम्बडा इक्वल टू 6 के लिए ये है आइगन वेक्टर। वैसे ही अभी अपने को लैम्बडा इक्वल टू 3 के लिए फाइंड करना है, लैम्बडा इक्वल टू 3 के लिए फाइंड करना है, फिर उसके बाद लैम्बडा इक्वल टू 2 के लिए फाइंड करना है। इसमें हम लोग ने जो मेथड यूज की वो यूज किया अभी यहाँ पे क्रामर्स रूल वाला मेथड, अभी हम लोग ने यहाँ पे यूज किया। तो ये है अपना फर्स्ट आइगन वेक्टर, 1 -2 और 1। नेक्स्ट अभी हम लोग फाइंड करेंगे लैम्बडा इक्वल टू 3 के लिए, तो अभी हम लोग यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं लैम्बडा इक्वल टू 3 के लिए, फॉर लैम्बडा इक्वल टू 3 लिखेंगे, फॉर लैम्बडा इक्वल टू 3, क्योंकि जो अपनी सेकंड आइगन वैल्यू है वो है लैम्बडा इक्वल टू 3। अभी उसके लिए लिखना है अपने को, तो सबसे फर्स्ट मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे, 3x3 का मैट्रिक्स। अभी क्या करना है अपने को, ये जो लैम्बडा है उसकी जगह पे 3 पुट करना है, तो फर्स्ट क्या है, 3 माइनस लैम्बडा, 3 - 3, 3 - 3 कितना होता है, 3 - 3 होता है 0, तो उसको लिखेंगे फर्स्ट 0। उसके बाद है 5 माइनस लैम्बडा, 5 माइनस लैम्बडा का मतलब होता है 5 - 3, इस लैम्बडा इक्वल टू 3 को
लैम्डा की जगह पे पुट करना है, लैम्डा की जगह पे 3 पुट करना है, तो 5 माइनस 3 कितना होता है, 2 होता है। 5 माइनस 3 2 होगा, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे 2। उसके बाद थर्ड वाला है 3 माइनस लैम्डा, तो 3 माइनस 3 0 होता है, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे 0। इसके बाद बाकी जो एलिमेंट्स बचे हैं वो हैज इट इज आएगा, तो ये -1 1, बाकी के एलिमेंट्स हैज इट इज आएगा, -1 -1 और ये -1 और ये 1 और ये 1, क्लोज करेंगे। फिर इसके जो अननोन्स है वो है ये वाले x1 x2 और x3, और इक्वल टू है ये 0 0। अभी इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स होते हैं इन इक्वेशन को, इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए। सबसे फर्स्ट होता है क्रामर्स रूल, या फिर होता है एक्लॉन फॉर्म में लेके आओ मैट्रिक्स को रो एलिमिनेशन से, जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं उसको यूज करके कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग इसमें क्या यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्रामर्स रूल भी यूज कर सकते हैं, और एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे अभी यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्रामर्स रूल यूज करेंगे। क्रामर्स रूल यूज करने के लिए हम लोग सिलेक्ट करेंगे ये वाले, इसको सिलेक्ट करेंगे, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को चूज करेंगे और क्रामर्स रूल से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग जो इक्वेशन है वो इसको यहाँ पे लिखते हैं अभी। फर्स्ट है -1 2 -1, तो -1 इंटू x1 प्लस 2x2 -1 इंटू x3, तो ऐसे आएगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अभी। तो इक्वेशन में सबसे फर्स्ट है अपने पास ये वाला -1 इंटू x1, उसको लिखेंगे यहाँ पे अभी हम लोग माइनस माइनस x1। उसके बाद क्या है अपने पास 2 इंटू x2 प्लस 2x2 माइनस x3 इक्वल टू 0। तो ये हम लोग ने फर्स्ट इक्वेशन लिखा। इसके बाद चूज करेंगे हम लोग ये वाला 1 -1 और 0, तो 1 इंटू x1 -1 इंटू x2 प्लस 0 x3, तो यहाँ पे आएगा x1 आया। उसके बाद -1 इंटू x2 -x2 प्लस 0 x3 इक्वल टू 0, 0 x3 इक्वल टू 0। तो ये है अपना क्रामर्स रूल के लिए इक्वेशन। अभी अपने को क्रामर्स रूल सॉल्व करना है। क्रामर्स रूल को अभी जस्ट हम लोग ने सॉल्व किया था क्रामर्स रूल, तो वैसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट x1 लिखेंगे, उसके नीचे उसका डिटर्मिनेंट लिखना है इक्वल टू x2, उसके नीचे उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू x3, इसके नीचे उसका डिटर्मिनेंट, और अभी साइन सबसे फर्स्ट प्लस, फिर बीच में ये माइनस और फिर ये प्लस आएगा। तो अभी x1 के लिए लिखना है, x1 के टाइम पे x1 को हाइड करते हैं, बचा क्या अभी +2 -1, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 -1 और यहाँ पे बचा -1 और 0, -1 और 0। x1 को अभी हम लोग ने x1 लिखते टाइम हाइड किया, तो बचा ये वाले 2 -1 -1 और 0, वही हम लोग ने लिखा। अभी x2 के टाइम पे x2 को हाइड करना है, फिर बचा क्या -1 और -1, ये -1 -1, ये 1 और 0, तो उसको लिखेंगे -1 -1, ये 1 और ये 0, 1 और 0। नेक्स्ट अभी x3 को हाइड करेंगे, बचा क्या -1 2 1 और -1, -1 2 1 और -1। अभी इसको सॉल्व करना है अपने को। इसको सॉल्व करने के बाद अपने को आंसर आएगा, वो होगा अपना आइगन वेक्टर। तो सबसे फर्स्ट x1 लिखेंगे, x1, उसके नीचे इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। 2 इंटू 0 वो होता है 0, माइनस -1 इंटू -1 होता है 1, इक्वल टू -x2 अपन में आएगा -1 इंटू 0 होता है 0, 1 इंटू -1, ये माइनस आएगा, 1 इंटू -1 होता है -1,
तो यहाँ पे आएगा -1 इक्वल टू x3 अपॉन -1 इंटू -1 वो होता है 1 -2 इंटू 1, 2 इंटू 1 होता है 2। अभी इसको सॉल्व करना है तो ऊपर लिखेंगे x1 अपॉन 0 - 1 कितना होता है, 0 - 1 होता है -1 इक्वल टू x2, x2 आएगा 0 माइनस ऑफ -1, ये माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस ऑफ -1 बनेगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये बचने का 1 इक्वल टू x3 अपॉन 1 - 2, 1 - 2 होता है -1। तो ये है अपना आइगन वेक्टर। अभी इसको प्रॉपर लिखते हैं, x1 अपॉन -1 इक्वल टू x2 अपॉन, ये माइनस साइन जो है वो हम लोग नीचे लिख सकते हैं तो इसको लिखेंगे -1 इक्वल टू x3 अपॉन -1। ये ऑलरेडी अभी सबसे रेड्यूस फॉर्म में, इसको डिवाइड करके और कुछ हो नहीं सकता। तो ये है अपने फाइनल आइगन वेक्टर। इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू टी, ये तीनों को इक्वल टू टी कंसिडर कर सकते हैं। फिर उसके बाद x1 इक्वल टू -1 इंटू टी माइनस टी, x2 इक्वल टू -1 इंटू टी माइनस टी, x3 इक्वल टू -1 इंटू टी माइनस टी आएगा। उसके बाद आइगन वेक्टर के लिए x लिखेंगे, उसके अंदर आएगा ये माइनस माइनस टी माइनस टी माइनस टी। अभी इसमें से हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस टी को कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस टी को कॉमन निकाल सकते हैं तो आंसर आएगा 1 1 1। तो ये है अपना फाइनल आइगन वेक्टर। इसमें से सिर्फ हम लोग ने टी को कॉमन निकाला, सिर्फ -1 अंदर रखेगा तो भी चलेगा, वो भी आंसर करेक्ट है और ये भी आंसर करेक्ट है। तो अपना जो सेकंड आइगन वेक्टर है वो है ये वाला, ये वाला है अपना सेकंड आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू क्या आती है इसकी, फॉर लैम्बडा इक्वल टू 3 के लिए। अभी लास्ट वाला आइगन वेक्टर निकालना है फॉर लैम्बडा इक्वल टू 2 के लिए, और उसके लिए निकालेंगे फॉर लैम्बडा इक्वल टू 2। इस लैम्बडा की जगह पे 2 पुट करना है। फिर 3 - 2 कितना होता है 1, 5 - 2 कितना होता है 3, 3 - 2 1। तो अभी नेक्स्ट फॉर लैम्बडा इक्वल टू 2 के लिए फाइंड करेंगे आइगन वेक्टर। ये वाला अपना आइगन वेक्टर 1 1 1 का आइगन वेक्टर, और इसमें था अपना ये वाला आइगन वेक्टर 1 -2 और 1। नेक्स्ट अभी फॉर लैम्बडा इक्वल टू 2, फॉर लैम्बडा इक्वल टू 2 इसके लिए निकालेंगे। अभी क्या है अपना, इस लैम्बडा की जगह पे 2 पुट करना है, 3 - 2 कितना होता है 1, तो उसको लिखेंगे इस सबसे फर्स्ट, 3 - 2 होता है 1 तो 1 लिखा यहाँ पे। उसके बाद 5 - 2 होता है 3, 5 - 2 3। उसके बाद 3 - 2 होता है 1, 3 - 2 होता है 1। और बाकी के जो एलिमेंट्स है उन सब एलिमेंट्स को लिखना है अभी अपने को यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा -1 -1 -1 -1 और ये 1 और ये 1। ये है अपना मैट्रिक्स। उसके बाद अननोन्स लिखना है x1 x2 x3, x1 x2 और x3 इक्वल टू, राइट साइड में आएगा ये 0 0 0। तो इस मैट्रिक्स को अभी अपने को सॉल्व करना है। इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक तो ये यूज कर सकते हैं क्रामर्स रूल, लेकिन क्रामर्स रूल अभी हम लोग ने यूज किया, इसलिए रो रेड्यूस यानी रो एलिमिनेशन वाला मैट्रिक्स, अभी रो एलिमिनेशन वाला मेथड यूज करेंगे। इसका मतलब एक्लॉन फॉर्म में लेके आइए। अभी ये जो रो एलिमिनेशन का मेथड यूज करने के लिए यहाँ पे एक जो कंडीशन है जो इजी पड़ता है वो क्या है कि ये जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में एक सिंगल 1 प्रेजेंट होना चाहिए, तो ही हम लोग रो एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं, मैट्रिक्स को एक्लॉन फॉर्म में लेके आ सकते हैं। अभी यहाँ पे 1 प्रेजेंट है फर्स्ट कॉलम में, तो इसीलिए हम लोग रो एलिमिनेशन में कर सकते हैं। अभी इसमें अपने को टारगेट क्या होता है रो एलिमिनेशन में,
अपने को टारगेट होता है ये जो नीचे वाला रो है इस रो को जीरो करना होता है, इस नीचे वाले रो को जीरो करना होता है रो एलिमिनेशन में। अभी उसको जीरो कैसे करेंगे? अभी उसको जीरो करने के लिए फर्स्ट वाला रो का यूज करेंगे। अभी अगर हम लोग फर्स्ट वाला रो यूज करते हैं, फर्स्ट वाले रो से माइनस करते हैं, इसका मतलब थर्ड रो को फर्स्ट रो से माइनस करते हैं, तो ये 1 - 1 0 होगा। ये एलिमेंट जीरो हो रहा है, फिर ये एलिमेंट भी जीरो करना है, तो वैसा कर सकते हैं हम लोग। तो वैसे ही करेंगे। अभी हम लोग क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे? हम लोग थर्ड रो पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। थर्ड रो पे हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। रो 3 पे क्या कर रहे हैं? थर्ड रो को फर्स्ट रो से माइनस करेंगे, इसका मतलब R3 - R1 करेंगे। R3 - R1 करेंगे। R3 - R1 करने के बाद अपने को आंसर क्या मिलेगा? आंसर जो मिलेगा वो अपने को लिखना है। फर्स्ट और सेकंड कॉलम, फर्स्ट और सेकंड रो तो हैज इट इज आएंगे, तो उसको लिखेंगे 1 - 1 1 - 1 3 - 1। अभी थर्ड रो पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। R3 - R1, थर्ड रो में 1, फर्स्ट रो में 1। R3 - R1 मतलब 1 - 1, 1 - 1 होता है 0, -1 माइनस ऑफ -1, तो ये बनेगा -1 + 1, -1 + 1 होता है 0, और ये 1 - 1, 1 - 1 होता है 0, तो ये है x1 x2 x3, x1 x2 और x3, और राइट साइड में आएगा 0 0 0। उसके बाद ये जो थर्ड रो है वो अपना 0 0 हो चुका है। उसके बाद और कुछ कर सकते हैं क्या? उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग? अभी इसको जीरो करना होता है, इस वाले एलिमेंट को जीरो करना होता है। इसको जीरो कैसे करेंगे? सेकेंड रो को फर्स्ट रो के साथ ऐड करेंगे, -1 + 1, तो ये वाला जो एलिमेंट होता है वो जीरो होता है, तो वही अभी हम लोग परफॉर्म करेंगे। हम लोग सेकेंड रो पे परफॉर्म कर रहे हैं, इस पे क्या करेंगे? R2 + R1 करेंगे, R2 + R1, तो -1 + 1 ये जीरो होगा, ये वाला एलिमेंट, तो इसको लिखेंगे अभी हम लोग यहाँ पे। बाकी जो रो है वो हैज इट इज आएगा। सबसे फर्स्ट ये रो एलिमिनेशन में अपना टारगेट क्या होता है? इन दो एलिमेंट्स को जीरो करना होता है, या फिर इस रो को जीरो करना होता है। उसके बाद इस ऊपर वाले एलिमेंट को जीरो करना होता है। हम लोग ने नीचे वाला रो जीरो किया, अभी इस एलिमेंट को जीरो करना है। इस एलिमेंट को जीरो करने के लिए इसको फर्स्ट के साथ ऐड करेंगे, -1 + 1 करेंगे, तो ये वाला जीरो होता है। तो अभी हम लोग परफॉर्म करेंगे, सेकेंड रो पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सेकेंड रो पे परफॉर्म कर रहे हैं, सेकेंड रो पे परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब फर्स्ट रो और थर्ड रो हैज इट इज आएगा, तो उसको पहले लिखते हैं 1 -1, और ये 1। थर्ड भी हैज इट इज आएगा 0 0 0, और सेकेंड रो पे अभी हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, R2 पे परफॉर्म क्या कर रहे हैं? R2 + R1, तो उसको लिखेंगे R2 + R1, और इसका आंसर कितना आएगा अभी? -1 + 1, -1 + 1 होता है 0, 3 - 1, 3 - 1 है 2, तो वो लिखेंगे। फिर उसके बाद -1 + 1 वो होता है 0, तो ये अपना परफॉर्म हो चुका है। उसके बाद जो बच्चा है वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या बच्चा है? यहाँ पे बच्चा है x1 x2 x3, और राइट साइड में बच्चा है 0 0 0 0 0 0। अभी ये जो अभी एक्लॉन फॉर्म में रेड्यूस हो चुका है, एक्लॉन फॉर्म में रेड्यूस हुआ कैसे पता चलता है? ऊपर वाला 1 होना चाहिए, सबसे लास्ट में 0 होना चाहिए, फिर उसके बाद ये 0। ये एक्लॉन फॉर्म में रेड्यूस हो चुका है। इसके बाद अभी जो इक्वेशन बचा है वो अपने को लिखना है। अभी इक्वेशन क्या बचा है इसमें? इक्वेशन जो बचा है वो उसको अपने को लिखना है। इक्वेशन अभी क्या क्या बचा है? इक्वेशन इसमें बचा है, ये वाली इक्वेशन बचे अभी इसमें 1 -1 1, और ये वाला है 2, तो इसको अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सबसे फर्स्ट लिखते हैं यहाँ पे फर्स्ट वाला इक्वेशन x1, 1 × x1 x1
-1 इंटू x2, -1 इंटू x2 ये आएगा -x2, 1 इंटू x3 आएगा प्लस x3, x1 -x2 प्लस x3 ये वाला है इक्वल टू 0। सेकेंड में क्या है, सिर्फ 0x1 प्लस 2x2 है, सिर्फ प्लस 2x2 इक्वल टू 0। तो ये बचा अपने पास, इतना इक्वेशन बचा है। अभी इसको आगे सॉल्व कैसे करते हैं, इसको आगे सॉल्व कैसे करते हैं वो देखना है। 2x2 इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या आएगा, x2 इक्वल टू 0 आएगा, x2 इक्वल टू 0 आएगा। अभी इस x2 को 0 को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये बनेगा x1 माइनस x2 की जगह पे 0 प्लस x3 इक्वल टू 0। तो ये बनेगा x1 प्लस x3 इक्वल टू 0, x1 प्लस x3 इक्वल टू 0 बचा। उसके बाद अभी क्या करना है अपने को, एक सिंगल इंडिपेंडेंट पैरामीटर लेना है। उस पैरामीटर को कैसे लिखते हैं, सबसे फर्स्ट इस रो का रैंक निकालेंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है आर, और वो क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। नॉन जीरो रोज कितने इसमें, ये फर्स्ट नॉन जीरो रो, ये सेकंड नॉन जीरो रो। नॉन जीरो का मतलब होता है एक तो एलिमेंट प्रेजेंट चाहिए जीरो के अलावा, ये वाला जीरो रो है, और ये बाकी दो बचे नॉन जीरो रो है, फर्स्ट नॉन जीरो रो, सेकंड नॉन जीरो रो। तो इस मैट्रिक्स में दो नॉन जीरो है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स आएगा 2। नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स है n, अननोन है x1 x2 x3, तो ये आएगा 3। अभी n माइनस आर करना होता है, n माइनस आर होता है 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 होगा 1। इसका मतलब 1 इंडिपेंडेंट पैरामीटर अपने को चूज करना है, 1 इंडिपेंडेंट पैरामीटर अपने को सिलेक्ट करना है, इंडिपेंडेंट पैरामीटर। अभी वो पैरामीटर हम लोग s ले सकते हैं या फिर t ले सकते हैं। एस और टी हम लोग जनरली लेते हैं, एक सिंगल पैरामीटर इसलिए हम लोग टी सिलेक्ट करेंगे। हम लोग यहाँ पे x1 और x2 में x1 और x3 है, इसमें से हम लोग x3 को t पुट करेंगे, x3 इक्वल टू t पुट करेंगे। तो इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, x3 की जगह पे t पुट किया तो ये बनेगा x1 प्लस टी इक्वल टू 0। तो x1 अपना बना माइनस टी बना, x1 बना माइनस टी। अभी अपने पास x1 अपना है माइनस टी, x2 अपने को मिला 0, x3 हम लोग ने सिलेक्ट किया, x3 इक्वल टू टी। अभी एक साथ लिखना है इसको, अभी एक साथ लिखना है। सबसे फर्स्ट x लिखेंगे यहाँ पे, तो ये है अपना फाइनल आइगन वेक्टर x। यहाँ पे अपने को लिखना है x1, x1 अपने को मिला माइनस टी मिला। x2, x2 अपने को क्या मिला, x2 मिला अपने को 0, x3 मिला अपने को t। अभी इसमें से हम लोग t कॉमन निकाल सकते हैं, t को कॉमन निकालेंगे, इसमें से t को कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे, -1 0 1, -1 0 1 बचा यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या, ये वाला है अपना फाइनल आइगन वेक्टर, ये है अपना फाइनल आइगन वेक्टर फॉर लैम्बडा इक्वल टू 2 के लिए। अभी किसी किसी का आंसर यहाँ पे 1 0 -1 भी आ सकता है, वो भी आंसर करेक्ट है। हम लोग ने यहाँ पे चूज क्या करते हैं, अगर यहाँ पे x1 इक्वल टू x1 इक्वल टू टी चूज किया रहता तो ये जो x3 की जगह पे माइनस टी आता था तो यहाँ पे ये -1 होता था। ये भी करेक्ट है और वो भी करेक्ट है। तो ये है अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ये जो क्वेश्चन है इतना पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, ये 6 मार्क्स के लिए या फिर 8 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो हम लोग ने स्टार्ट किया यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है May 22 का क्वेश्चन है, और 2016 में भी ये आ चुका है आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए। सबसे फर्स्ट हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक रूट इक्वेशन निकाला, फिर ये मैजिक इक्वेशन यूज किया, इसमें से S1 निकाला, फिर X2 निकाला, फिर कैलकुलेटर में से
मैट्रिक्स निकाला जो डिटर्मिनेंट था, फिर आइगन वैल्यूज मिले अपने को, फिर एक एक आइगन वैल्यू के लिए हम लोग ने आइगन वेक्टर निकाला। लैम्बडा इक्वल टू 6 के लिए ये वाला है अपना आइगन वेक्टर, लैम्बडा इक्वल टू 3 के लिए ये वाला है अपना आइगन वेक्टर, और लैम्बडा इक्वल टू 2 के लिए ये वाला है अपना आइगन वेक्टर। तो ये है अपना कंप्लीट सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। हेलो, स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का मैट्रिसेस का सेकंड क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है मई 2022 के एग्जाम का क्वेश्चन है, और 2016 के पेपर में भी ये क्वेश्चन अपीयर हो चुका है। अभी इस क्वेश्चन में क्या खासियत है, इस क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स गिवन है 3x3 की, ये वाली जो मैट्रिक्स गिवन है, और अपने को फाइंड करना है, फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए। इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू फाइंड करना है। फिर उसके बाद 4a इनवर्स का आइगन वैल्यू फाइंड करना है, और उसके बाद आइगन वेक्टर फाइंड करना है a² - 4i के लिए। अभी ये नया चीज अपने को इस क्वेश्चन में सीखने मिलेगा। हम लोग सबसे फर्स्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए का फाइंड करेंगे, उसके बाद 4a इनवर्स फाइंड करेंगे, और उसके बाद आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। अभी इस क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने को कैरेक्टरिस्टिक रूट इक्वेशन लिखना होता है। वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा आई इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा आई इक्वल टू 0, यह है अपना कैरेक्टरिस्टिक रूट इक्वेशन। उसके बाद ये 3x3 का मैट्रिक्स है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मैजिक इक्वेशन। 3x3 के मैट्रिक्स के लिए मैजिक इक्वेशन क्या है, लैम्बडा क्यूब माइनस s1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस s2 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। अभी इसमें साइंस के कैसे आएंगे, प्लस माइनस ये फिक्स है। और इसमें ये जो S1 क्या होता है, S1 होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अभी यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स कौन से है, -2 1 0, ये वाला होता है डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे लिखेंगे S1 है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, वो है -2 प्लस ये वाला 1 +1 और ये 0 +0। तो इसका आंसर क्या होता है, 1 - 2। 1 - 2 होता है -1। तो अपने को ये S1 है उसका आंसर मिल चुका है -1। अभी उसके बाद क्या फाइंड करना है अपने को, S2 फाइंड करना है। S2 क्या होता है, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। माइनर्स फाइंड करने हैं डायगोनल एलिमेंट के। सबसे फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट है -2, तो इस रो को और इस कॉलम को हाइड करेंगे, तो बचेगा ये वाले एलिमेंट्स 1 -6 -2 और 0। तो उसको लिखेंगे, फर्स्ट माइनर है ये वाला 1 -6 -2 और 0। उसके बाद सेकंड माइनर लिखना है, सेकंड डायगोनल एलिमेंट है ये वाला, तो इसका करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम हाइड करेंगे, बचेंगे एलिमेंट्स -2 -3 -1 और 0। तो उनको यहाँ पे लिखेंगे -2 -3 -1 और 0, -1 और 0। उसके बाद थर्ड डायगोनल एलिमेंट है ये वाला, इसका रो और इसका कॉलम हाइड करेंगे, एलिमेंट्स बचेंगे ये वाले -2 2 2 और 1। तो उसको लिखेंगे यहाँ पे -2 2 2 और 1। अभी इनको सॉल्व करना है अपने को, फिर जो आंसर आएगा वो बनेगा अपना S2। तो 1 × 0 होता है 0, माइनस -6 × -2 तो वो होता है 12, तो ये आएगा 0 - 12 प्लस -2 × 0 0 होता है, -2 × 0 माइनस -1 × -3 वो होता है 3, तो ये आएगा 0 - 3 प्लस -2 × 1, तो ये होता है -2 माइनस 2 2 ज़ा 4। तो अभी इनके आंसर लिखना है, 0 - 12 होता है -12, 0 - 12 होता है -12। उसके बाद 0 - 3 होता है -3, -2 -4 कितना होता है, -2 -4 होता है -6। तो उसको लिखेंगे यहाँ पे। अभी इनका आंसर क्या आएगा, -12 -3 -6, 12 और 6 18 होता है, 18 + 3 21। तो इसका जो आंसर है वो है -21। S2 का जो अपने को आंसर मिला, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट, वो मिला अपने को -21।
इसके बाद अपने को फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोग कैल्सी से फाइंड करेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे कैल्सी लेंगे। कैल्सी में अभी अपने को वैल्यूज पुट करना है। इसका मतलब क्या, कैल्सी में अपने को एलिमेंट्स एंटर करना है। तो सबसे फर्स्ट मैट्रिक्स मोड में जाएंगे, 6 प्रेस करके, फिर 1 पे क्लिक करेंगे, फिर 3x3 पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे अपने को मैट्रिक्स फिल करना है। सबसे फर्स्ट एलिमेंट है -2, तो उसको एंटर करेंगे, -2, फिर 2, फिर है -3। ये जो फर्स्ट रो है वो हम लोग ने एंटर किया, -2, 2 और -3। उसके बाद सेकेंड रो है 2, फिर 1 इक्वल टू करेंगे, फिर है -6, -6 एंटर करेंगे। फिर है ये थर्ड रो एंटर करना है, -1, -1, -2 और 0। फिर अभी हम लोग ने ये मैट्रिक्स पूरा एंटर कर चुके हैं। फिर से एक बार चेक करते हैं, -2, 2, -1, -2, 2, -1, 2, 1, -2, 2, 1, -2, -3, -6 और ये 0। अभी AC पे क्लिक करेंगे, फिर डिटर्मिनेंट निकालने के लिए शिफ्ट 4 प्रेस करेंगे। 7th नंबर पे डिटर्मिनेंट, 7 पे क्लिक करेंगे, फिर से शिफ्ट 4 प्रेस करेंगे। 3 नंबर पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम लोग ने मैट ए में सेव किया है, तो ये आएगा मैट ए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, आंसर आएगा 45। तो ये है अपना डिटर्मिनेंट का आंसर। डिटर्मिनेंट का आंसर अपने को मिला 45। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपने को मिला 45। उसके बाद इस इक्वेशन में सारे वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे फर्स्ट लिखेंगे लैम्बडा क्यूब। लैम्बडा क्यूब माइनस है, माइनस S1 का आंसर अपने को मिला -1, तो उसको लिखेंगे -1 S1 का आंसर। फिर है लैम्बडा स्क्वायर लिखेंगे, प्लस H2 का प्लस है H2 का आंसर मिला अपने को -21, -21 लिखेंगे लैम्बडा, माइनस ये वाला माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिला अपने को 45 इक्वल टू 0। अभी इसको अच्छे से लिखते हैं, तो ये बनेगा लैम्बडा क्यूब, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस लैम्बडा स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस होता है, 21 लैम्बडा माइनस 45 इक्वल टू 0। अभी इस इक्वेशन को कैल्सी में पुट करेंगे, फिर अपना जो आंसर आएगा वो रहेगी अपने आइगन वैल्यूज। तो सबसे फर्स्ट कैल्सी को नॉर्मल मोड में लेके आते कॉम्प में, फिर अभी अपने को इक्वेशन में जाना है, फिर सिलेक्ट करेंगे मोड, 5th नंबर पे है इक्वेशन, इक्वेशन पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद 4th वाला इक्वेशन पे क्लिक करेंगे, फिर इसके कोएफिशिएंट एंटर करेंगे। सबसे फर्स्ट कोएफिशिएंट है 1, 1 एंटर करेंगे, सेकेंड कोएफिशिएंट भी है 1, 1 एंटर करेंगे, थर्ड कोएफिशिएंट है -21, तो -21 एंटर करेंगे, और लास्ट वाला कोएफिशिएंट है -45, -45 एंटर करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे। अभी आंसर आएगा, फर्स्ट आंसर अपने को आया 5, फर्स्ट आंसर आया अपने को लैम्बडा इक्वल टू 5, उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद आंसर आया -3, तो उस -3 को भी लिखेंगे, -3। फिर से क्लिक करेंगे थर्ड आइगन वैल्यू के लिए, लेकिन यहाँ पे आंसर नहीं आया। फर्स्ट आइगन वैल्यू अपने को मिला 5, वो हम लोग ने यहाँ पे लिखा। सेकेंड आइगन वैल्यू है -3, वो हम लोग ने यहाँ पे लिखा, लेकिन अपने को थर्ड आइगन वैल्यू नहीं मिली, वो अभी कैसे लिखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम में आइगन वैल्यू, थर्ड आइगन वैल्यू नहीं आती, तो उसको कैसे लिखते हैं। यहाँ पे अपने को लैम्बडा क्यूब है, इसका मतलब 3 आइगन वैल्यूज कंपलसरी चाहिए। कैल्शियम से अपने को मिले 2 आइगन वैल्यू, इसका मतलब एक आइगन वैल्यू इसमें रिपीटेड है। जो सेकंड वाला आइगन वैल्यू अपने को मिला, उसको फिर से एक बार लिखेंगे, क्योंकि उसके बाद कोई भी आइगन वैल्यू नहीं मिली, इसका मतलब जो सेकंड वाला आइगन वैल्यू है वो रिपीटेड है। तो ऐसे मिले अपने को 3 आइगन वैल्यूज। लैम्बडा क्यूब था, क्योंकि 3x3 का मैट्रिक्स था, इसलिए अपने को मिले यहाँ पे 3 आइगन वैल्यूज। तो ये है अपने आइगन वैल्यूज। अभी इसके बाद इस क्वेश्चन में अभी हम लोग ने क्या सॉल्व किया, फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए। इस ए का आइगन वैल्यू अभी हम लोग ने फाइंड किया, आइगन वैल्यू ऑफ ए फाइंड किया, लेकिन अपने को क्या चाहिए उसके बाद अपने को चाहिए आइगन वैल्यूज ऑफ 4A इनवर्स। 4A इनवर्स का अपने को आइगन वैल्यू निकालना है।
अभी वो कैसे निकलेगा वो देखते हैं। आइगन वैल्यूज ऑफ 4A इनवर्स निकालना अपने को। अभी हम लोग ने A का आइगन वैल्यू निकाला, अभी सबसे फर्स्ट आइगन वैल्यूज ऑफ A इनवर्स निकालते हैं। आइगन, अभी ये प्रॉपर्टीज यूज करके आंसर आएगा इसका। आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स, आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स होता है प्रॉपर्टी से 1/1 लैम्बडा होता है आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स का। लेकिन अपने को क्या चाहिए, 4A इनवर्स का आइगन वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर आइगन वैल्यूज ऑफ ये स्टेटमेंट लिखेंगे। आइगन वैल्यूज ऑफ 4A इनवर्स इज, क्या आएगा ये, सबसे फर्स्ट ये 4 आएगा, 4 इंटू ए इनवर्स होता है 1/लैम्बडा, लैम्बडा अपने को मिला 5, तो ये आएगा फर्स्ट आइगन वैल्यू 1/5। उसके बाद सेकेंड आइगन वैल्यू के लिए 4 इंटू 1/लैम्बडा 1/-3, 1/-3, और थर्ड के लिए 4 इंटू 1/-3, वही आएगा। तो ये है अपने आइगन वैल्यूज। 4A इनवर्स के आइगन वैल्यूज के आंसर लिखेंगे अभी हम लोग यहाँ पे। ये जो फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट आंसर क्या है, 4/5, 4/5 इसका आंसर। सेकेंड आंसर क्या है, 4/-3, जिसको हम लोग लिख सकते हैं -4/3, और थर्ड आइगन वैल्यू है वही सेम -4/3। तो ये है अपने आंसर, आइगन वैल्यू ऑफ 4A इनवर्स। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं आइगन वैल्यूज ऑफ 4A इनवर्स, आइगन वैल्यूज ऑफ 4A इनवर्स। तो ये है इसके फाइनल आंसर। अभी जो क्वेश्चन में अपने को पूछा था, फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए एंड 4A इनवर्स, वो भी हम लोग ने फाइंड किया। अभी उसके बाद आइगन वेक्टर निकालना है, इसका आइगन वेक्टर A² - 4I का। अभी इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, अभी इसके जो आइगन वेक्टर निकालेंगे हम लोग, वही सेम आइगन वेक्टर इस कंप्लीट के A² - 4I के भी वही आइगन वेक्टर है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इस A के लिए आइगन वेक्टर निकाल रहे हैं। आइगन वेक्टर निकालने के लिए आइगन वैल्यूज यूज करना है अपने को, ये वाली आइगन वैल्यूज यूज करना है 5 -3 -3। इनके लिए आइगन वेक्टर निकालना है एक एक के लिए। फर्स्ट λ = 5 के लिए निकालेंगे, उसके बाद λ = -3 के लिए निकालेंगे। फिर अभी सॉल्व करते हैं। फॉर λ = 5 के लिए आइगन वेक्टर निकालते हैं। फॉर λ = 5, λ = 5 के लिए निकालना है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, ये जो है A - λI, ये जो अपने को कैरेक्टरिस्टिक रूट इक्वेशन ऐसा लिखना था, वो इसको यहाँ पे लिखेंगे। सबसे फर्स्ट λ = 5 है, तो ये डायगनल एलिमेंट्स में हम लोग कैसे लिखते हैं, -2 ऐसे लिखते हैं ना, -2 - λ। कैरेक्टरिस्टिक रूट इक्वेशन ऐसे लिखा जाता है। ये 1 के लिए आएगा 1 - λ, और ये 0 के लिए आएगा ये 0 - λ, और ये बाकी के सारे एलिमेंट्स एज इट इज आएंगे 2 -1 2 2, ये -2, और ये -3 -6 -3 -6। ये डिटर्मिनेंट है कैरेक्टरिस्टिक रूट इक्वेशन, इक्वल टू 0 कर सकते हैं इसको, या फिर ऐसे लिख सकते हैं। और इसमें अननोन भी आएंगे, x1 जो अपने को अभी लिखना है, x3, और इक्वल टू ये आएगा 0 0 0। तो ये वाला क्या है, इसके बाद इस लैम्बडा की जगह पे 5 पुट करना है, तो उसको लिखेंगे अभी। लैम्बडा की जगह पे 5 पुट करेंगे, -2 -5, -2 -5 होता है -7, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे -2 -5। 1 -5, 1 -5 होता है -4, -4। उसके बाद 0 -5, 0 -5 होता है -5, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे -5। बाकी एलिमेंट्स जो बचे हुए वो हैज इट इज आएगा 2 -1, ये 2, ये -2 -3 -6। अभी इस मैट्रिक्स को अपने को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं अभी। इसको सॉल्व करना है अभी अपने को, तो यहाँ पे लिखेंगे ये वाला x1 x2 और x3, x1 x2 x3। उसके बाद राइट साइड में यही आएगा
0 0 0। नेक्स्ट, इसके बाद अभी अपने को इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम लोग? क्रामर्स रूल यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। क्रामर्स रूल से सॉल्व करने के लिए फर्स्ट और सेकंड वाले रो को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर सेकंड और थर्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग कोई भी एक सिलेक्ट करेंगे। हम लोग यहाँ पे चूज कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड को, तो इसकी इक्वेशन लिखते हैं। -7 × x1 ये बनेगा -7 x1, और ये कैपिटल x1 है। 2 × x2 बनेगा +2 x2, -3 × x3 बनेगा -3 x3 = 0। अभी सेकेंड वाला इक्वेशन लिखना है। 2 × x1, तो ये बनेगा 2 x1, -4 × x2, -4 x2, -6 × x3, -6 x3 = 0। अभी क्रामर्स रूल से सॉल्व करना है। क्रामर्स रूल का स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा बनाते हैं वो बनाएंगे। x1 ऊपर आएगा और नीचे उसका डिटर्मिनेंट ड्रॉ करना है। फिर x2 आएगा, नीचे उसका डिटर्मिनेंट लिखना है, =x3 आएगा, नीचे उसका डिटर्मिनेंट लिखना है। और इसमें साइन प्लस, और ये x2 में हमेशा माइनस फिर लिखना है। अभी x1 लिखते टाइम x1 को हाइड करना है। फिर अभी कोएफिशिएंट कौन से बचे? ये 2 -3 -4 -6, उसको लिखेंगे 2 -3 -4 -6 -4 -6। x2 को हाइड करेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे -7, बचा कौन सा है? -7 -3 -7 -3 बचा। फिर यहाँ पे x2 को ही हाइड करने के बाद यहाँ पे 2 और -6, तो उसको लिखेंगे 2 और -6। नेक्स्ट, x3 के टाइम पे x3 को हाइड करेंगे, बचा कौन सा? -7 और 2, तो उसको लिखेंगे -7 और 2, और 2 और -4, 2 और -4। तो ये है अपना क्रामर्स रूल। अभी इसको सॉल्व करेंगे। आंसर क्या आएगा फिर? x1 ऊपर आएगा, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा। 2 × -6 कितना होता है? -12, तो ये आएगा -12 माइनस -4 × -3 होता कितना? ये 12 होता है। उसके बाद इक्वल टू ऊपर आएगा -x2 अपॉन 7 × 6, 6 6 36, 6 7 42, तो ये आएगा 42, माइनस करना है 3 × 2, 3 -3 × 2, ये आएगा -6, तो उसको लिखेंगे -6। फिर आएगा x3, और इसमें क्या बचता है? आंसर क्या आएगा इसका? 7 × 4, 7 × 4 कितना होता है? 28, तो उसको लिखेंगे 28 माइनस 2 × 2, 2 × 2 होता है 4। तो ये है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके। अभी नेक्स्ट, इसमें अपने को क्या लिखना है? अभी नेक्स्ट x1 अपॉन -12 -12, -12 कितना होता है? -24, तो उसको लिखेंगे -24 इक्वल टू -x2, ये आएगा हैज इट इज 42, माइनस माइनस प्लस होता है 42 + 6, ये आएगा 48 इक्वल टू x3 अपॉन 28 - 4, 28 - 4 कितना होता है? 24। अभी इसको डिवाइड करना है अपने को। हम लोग 24 से डिवाइड कर सकते हैं। 24 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, पूरे इसको डिवाइड बाय 24 करेंगे, तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पे x1 अपॉन 24 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा यहाँ पे -1, और यहाँ पे x2 है ये माइनस 48 को 24 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है यहाँ पे 2, और यहाँ पे x3 है 24 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 1। और फिर अभी ये वाला माइनस नीचे लिखते हैं यहाँ पे, तो इसका आंसर आएगा x1 अपॉन -1, इसका आंसर आएगा x2 अपॉन -2, x2 अपॉन -2, फिर इसका आंसर आएगा x3 अपॉन 1, x3 अपॉन 1। तो ये है अपने आइगन वेक्टर -1 -2 और 1। अभी इसको अच्छे से लिखते हैं। इसको
अज्यूम करते हैं कि ये पूरा t के इक्वल है, तो ये क्या बनेगा, x1 इक्वल टू -1 × t। तो x1 बना अपना -t, x2 क्या बना, x2 बना -2 × t, तो -2t बना x2। फिर x3 क्या, x3 1 × t, तो ये बना t। अभी आइगन वेक्टर लिखना है, x में लिखना है, तो उसके लिए लिखेंगे यहाँ पे, ये मिला अपने को यहाँ पे -t -2t और यहाँ पे मिला t। फिर उसके बाद इसमें से हम लोग t कॉमन निकाल सकते हैं। हम लोग ने यहाँ पे से t कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ t कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा -1 -2 और 1। तो ये वाला है अपना फाइनल आइगन वेक्टर लैम्बडा इक्वल टू 5 के लिए। ये है अपना फाइनल आइगन वेक्टर -1 -2 1 किसके लिए, लैम्बडा इक्वल टू 5 के लिए। ये है अपना आइगन वेक्टर। अभी उसके बाद नेक्स्ट अपने को क्या करना है, नेक्स्ट अपने को करना है लैम्बडा इक्वल टू -3 के लिए आइगन वेक्टर निकालना है। उसके लिए अभी हम लोग आइगन वेक्टर निकालेंगे लैम्बडा इक्वल टू -3 के लिए। तो सबसे फर्स्ट वाला जो आइगन वैल्यू है लैम्बडा इक्वल टू 5, उसके लिए हम लोग ने आइगन वेक्टर निकाला -1 -2, उसके लिए निकाला यहाँ पे -1 -2 और 1। अभी नेक्स्ट निकालेंगे फॉर लैम्बडा इक्वल टू -3, तो उसके लिए यहाँ पे लिखते हैं अभी हम लोग यहाँ पे फॉर लैम्बडा इक्वल टू -3, यहाँ पे लिखेंगे फॉर लैम्बडा इक्वल टू -3। अभी अपने को क्या करना है, ये जो लैम्बडा है इसकी जगह पे -3 पुट करना है, इसकी जगह पे -3 पुट करना है। तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा वो अपने को लिखना है। सबसे फर्स्ट -2 माइनस ऑफ माइनस, इसको फिर से एक बार लिखते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे फर्स्ट आएगा यहाँ पे -2 माइनस लैम्बडा, फिर क्या है ये वाला है -2 माइनस लैम्बडा, फिर नीचे इसके 2 -1, 2 -1 है, फिर नेक्स्ट है 2, ये है 1 माइनस लैम्बडा, 1 माइनस लैम्बडा और ये है -2, फिर ये -3 -6, -3 -6 और 0 माइनस लैम्बडा, फिर ये ब्रैकेट क्लोज होगा। फिर उसके बाद अपने को लिखना है, ये लिखना है अपने को x1 x2 x3, x1 x2 और x3। उसके बाद आएगा यहाँ पे ये 0 0 0 आएगा, तो ये 0 0 0 आएगा, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे 0 0 0। नेक्स्ट अभी इस लैम्बडा की जगह पे -3 पुट करना है, तो आंसर क्या आएगा वो लिखना है -2 माइनस ऑफ -3, इसका मतलब -2 + 3 आएगा, 3 - 2 1 होता है, तो ये आएगा 1। उसके बाद ये 2 और -1 तो हैज इट इज आएगा, 2 और -1, फिर ये 2 भी हैज इट इज आएगा और ये -2 भी हैज इट इज आएगा, ये -3 -6 भी हैज इट इज आएगा। 1 माइनस ऑफ -3, 1 + 3 कितना होता है, 1 + 3 होता है 4, तो ये आएगा 4। उसके बाद 0 माइनस ऑफ -3, 0 + 3, तो वो आता है 3, तो उसको लिखे कि यहाँ पे 3, यहाँ पे आएगा x1 x2 और x3 और यहाँ पे आएगा 0 0 0। अभी सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें हम लोग क्रामर्स रूल यूज करें या रो एलिमिनेशन यूज करेंगे। ये रिपीटेड आइगन वैल्यू है और यहाँ पे फर्स्ट जो कॉलम है उसमें 1 प्रेजेंट है, इसीलिए हम लोग रो एलिमिनेशन यानी एक्लॉन फॉर्म में यूज करेंगे। रिपीटेड आइगन वैल्यू है और ये फर्स्ट कॉलम में 1 प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे रो एलिमिनेशन यूज करेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं रो एलिमिनेशन को यूज करना। रो एलिमिनेशन को हम लोग यूज करेंगे, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट अपने को क्या दिख रहा है, सबसे फर्स्ट अपने को इस वाले एलिमेंट को 0 करना होता है, ये नीचे वाले रो को 0 करना होता है।
इसको जीरो करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट रो के साथ ऐड कर सकते हैं, -1 +1 करेंगे तो ये वाला एलिमेंट जीरो होगा। इसका मतलब अभी हम लोग थर्ड रो पे परफॉर्म करेंगे क्या, और फर्स्ट और सेकंड रो हैज इट इज आएगा तो उसको हैज इट इज लिखते हैं, 1 2 -3 और ये 2 4 और ये -6। थर्ड रो पे परफॉर्म कर रहे हैं। थर्ड रो पे अपने को क्या परफॉर्म करना है, रो 3 पे हम लोग परफॉर्म करेंगे R3 + R1। इसका मतलब -1 +1, R3 + R1 यहाँ पे परफॉर्म करेंगे तो -1 +1 ये होता है 0, -2 + 2 ये होता है 0, 3 -3 ये होता है 0। R3 + R1 परफॉर्म किया तो ये नीचे वाला 0 हुआ। अभी उसके बाद इस वाले एलिमेंट को अपने को 0 करना है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये कंप्लीट करते हैं, ये है x1 x2 और ये x3 इक्वल टू ये 0 0 0। तो अभी इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अपने को करना है इस वाले एलिमेंट को जीरो करना है। इस वाले एलिमेंट को जीरो कैसे करेंगे, हम लोग फर्स्ट रो का हेल्प ले सकते हैं। इसका मतलब क्या, R2 को माइनस करेंगे 2 टाइम्स R1 करके। इसका मतलब क्या, 2 इंटू R1 कर सकते हैं हम लोग, 2 इंटू R1 -R2। 2 इंटू R1 मतलब 2 इंटू 1 2 -2, ये एलिमेंट फिर जीरो होता है। यही एलिमेंट को अभी अपने को जीरो करना है, ये अपना टारगेट है, तो वैसे कर सकते हैं। तो अभी हम लोग सेकेंड रो पे परफॉर्म करेंगे तो फर्स्ट और थर्ड रो हैज इट इज आएगा तो उसको लिखेंगे पहले 1 2 -3 0 0 0। सेकेंड रो पे अभी हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, सेकेंड रो पे, और क्या परफॉर्म कर रहे हैं, 2 टाइम्स ऑफ R1, 2 इंटू R1, 2 टाइम्स ऑफ R1 -R2। ये अभी हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, 2 टाइम्स ऑफ R1 -R2। वो करने से क्या होगा, 2 इंटू 1 2 -2 ये होता है 0, 2 इंटू 2 4 -4 ये भी होता है 0, -3 इंटू 2 -6 -6 -6 +6 तो ये होता है 0। और इसका जो फाइनल ये वाला लिखेंगे x1 x2 और x3 इक्वल टू 0 0 0 0 0 0। एक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए सबसे फर्स्ट अपने को क्या करना होता है, इस वाले एलिमेंट्स को जीरो करना होता है, उसके बाद ऊपर वाले एलिमेंट को जीरो करना होता है। अभी ये जीरो हो चुका है, अभी इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पे क्या बचा है, 1 2 और -3 और यहाँ पे x1 x2 x3। तो इक्वेशन आएगा यहाँ पे x1 1 इंटू x1 प्लस 2 इंटू x2 2 इंटू x2 -3 इंटू x3 -3 इंटू x3 इक्वल टू 0। तो ये है अपनी इक्वेशन। अभी इसमें से अपने को क्या करना है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो यहाँ पे निकालेगी, अब लिखेगी अभी रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है R इक्वल टू नॉन जीरो रोज कितने, ये फर्स्ट रो है, ये नॉन जीरो रो है, सेकेंड रो जीरो रो है, थर्ड रो भी जीरो रो है, यानी तीनों एलिमेंट्स जीरो है। नॉन जीरो रो सिर्फ एक ही बचा है, फर्स्ट वाला, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स आएगा 1, रैंक ऑफ मैट्रिक्स है 1। उसके बाद नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स है x1 x2 x3, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स है n इक्वल टू 3, और इसमें करना होता है अपने को n माइनस आर, n माइनस आर इक्वल टू 3 -1, 3 -1 होता है 2। इसका मतलब 2 इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स अपने को चूज करना है, 2 इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स, 2 इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स। अभी वो पैरामीटर्स हम लोग कौन से चूज कर सकते हैं, एस और टी, ऐसे कोई भी दो इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स हम लोग चूज कर सकते हैं। तो हम लोग अभी पुट करते हैं, पुट x1 इक्वल टू एस और
x2 इक्वल टू टी इस इक्वेशन में पुट करेंगे। फिर ये है अपने दो इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स। अभी इक्वेशन लिखते हैं, x1 की जगह पे s लिखना है, x2 की जगह पे t लिखना है इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे आएगा x1 की जगह पे s लिखा प्लस 2, x2 की जगह पे अपने को t लिखना है, तो ये आएगा प्लस टू टी माइनस 3x3 इक्वल टू 0। ये ऐसे आएगा। उसके बाद या फिर हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख के ये x2 लिख सकते, ये वाला x2 और ये वाला x3 लिखेंगे, क्योंकि वो इजी पड़ेगा। अभी उसका रीजन अभी पता चलेगा, नहीं तो वो 2/3 में आंसर आ रहा था, इसलिए इसको कैंसिल किया। नेक्स्ट इसमें x2 की जगह पे लिखेंगे, x1 को हैज इट इज रखेंगे, यहाँ पे x1 प्लस 2 x2 की जगह पे है s प्लस माइनस 3 x3 की जगह पे है t इक्वल टू 0। अभी ये वाला जो टर्म है ये राइट साइड शिफ्ट होगा, तो यहाँ से अपने को x1 का आंसर मिलेगा। x1 का आंसर है ये माइनस +2s, राइट साइड जाएगा तो ये बनेगा -2s, और ये -3 है तो राइट साइड जाएगा तो ये बनेगा +3t। -2s प्लस 3t बना। x2 अपना s है, x2 हम लोग ने s लिया, x1 +2s और x3 हम लोग ने t लिया, तो ये बना। राइट साइड शिफ्ट हुआ तो -2s बना, -2s बना, यहाँ पे +2 है तो ये -2 बना, फिर ये बना +3t बना। तो इसको अभी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये है अपना x1। तो इसका मतलब क्या, अभी हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं फाइनल आइगन वेक्टर, यही साइड में लिखेंगे। x1 है अपने ये वाला, x2 हम लोग ने लिखा यहाँ पे s, तो ये है अपना x2 s प्लस 0t आएगा, और x3 क्या आएगा, t लिखा है, इसका मतलब 0s प्लस t आएगा, 0s प्लस t। तो फाइनल यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल टू, यही ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस x1 है -2s प्लस 3t, x2 है, x2 कितना है s प्लस 0t, और x3 कितना है 0s प्लस t। अभी इसको इंडिविजुअली लिखेंगे, इसमें से s कॉमन निकालेंगे फर्स्ट में से, तो यहाँ पे क्या बचेगा -2 -2 1 और ये 0 प्लस, अभी इसमें से t कॉमन निकालेंगे, तो क्या बचेगा 3 0 और 1। तो ये है अपने आइगन वेक्टर 3 0 1 और -2 1 और 0। तो ये है अपने फाइनल आइगन वेक्टर, तो ये है अपना कंप्लीट सोल्यूशन। और अपने को जो क्वेश्चन में पूछा था, अपने को फाइंड आइगन वेक्टर ऑफ a² - 4i। a² - 4i के आइगन वेक्टर भी यही है, क्योंकि आइगन वेक्टर चेंज नहीं होते। आइगन वेक्टर की ये प्रॉपर्टी है, जो a के आइगन वेक्टर है वही सेम आइगन वेक्टर a² - 4i के आइगन वेक्टर है। तो अपने जो आइगन वेक्टर है वो कौन सा आइगन वेक्टर है, फर्स्ट आइगन वेक्टर है ये वाला, लैम्बडा इक्वल टू 5 के लिए आइगन वेक्टर है -1 -2 1, और लैम्बडा इक्वल टू -3 के लिए दो आइगन वेक्टर अपने को मिले, -2 1 0 ये वाला एक आइगन वेक्टर, और 3 0 1। तो ये दो आइगन वेक्टर अपने को मिले। तो ये है कंप्लीट सोल्यूशन इस मई 2022 के क्वेश्चन का। और ये जो क्वेश्चन है वो 2016 में भी आया था। मैट्राइसेस का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है ये वाला, और ये जो क्वेश्चन है वो मई 2022 के एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी इस क्वेश्चन में एक 3x3 का मैट्रिक्स गिवन है, और इस क्वेश्चन में अपने को पूछा गया है फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए।
सिर्फ ए का आइगन वैल्यू अपने को नहीं पूछा है, अपने को एडजॉइंट ऑफ ए का आइगन वैल्यू पूछा है। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। सबसे फर्स्ट हम लोग आइगन वैल्यूज ऑफ ए निकालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए का आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। सबसे फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। वो यहाँ पे लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखेगा तो भी चलेगा, क्योंकि अपने को आइगन वेक्टर नहीं फाइंड करना है, अपने को सिर्फ आइगन वैल्यूज फाइंड करना है। हम लोग डायरेक्टली हम लोग मैजिक इक्वेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। अपना जो मैजिक इक्वेशन है वो है लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर माइनस हुआ तो प्लस S2 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ये अपना 3x3 के लिए इक्वेशन है। अभी इस इक्वेशन में यहाँ पे प्लस माइनस ऐसे साइन आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे अपने को S1 फाइंड करना है। S1 होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स कौन से है, ये वाले हैं डायगोनल एलिमेंट्स 2 2 और 2। इसको अपने को सम करना है यानी ऐड करना है, और वो क्या आएगा होगा, फिर वो होगा 2 + 2 + 2। तो उसको यहाँ पे लिखेंगे 2 + 2 + 2। तो ये है अपना सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 2 + 2 + 2, और ये होता है 6। तो ये है S1। तो ये है अपना S1। इसके बाद अपने को फाइंड करना है S2। S2 होता है सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट है ये वाला। अभी इसका रो और इसका कॉलम हाइड करेंगे तो एलिमेंट्स बचे 2 0 0 और 2। उसको लिखेंगे यहाँ पे 2 0 और 0 और 2। उसके बाद सेकेंड डायगोनल एलिमेंट का माइनर लिखना है। सेकेंड डायगोनल एलिमेंट है ये वाला, तो इसका रो इसका कॉलम हाइड करेंगे। एलिमेंट्स बचे 2 -1 और 2, तो उसको लिखेंगे 2 -1 -1 और 2। उसके बाद थर्ड डायगोनल एलिमेंट है ये वाला। उसके लिए अपने को ये वाला रो और ये कॉलम हाइड करना है। एलिमेंट्स बचे 2 0 0 और 2, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे 2 0 0 और 2। अभी इस डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आता है वो लिखना है अपने को। 2 × 2 4 होता है, 4 -0 × 0 0। तो ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट का आंसर, प्लस 2 × 2 4 माइनस -1 × -1 जो कि होता है 1। तो ये इसका आंसर, प्लस 2 × 2 4 -0 × 0 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 -0 4 प्लस 4 -1 3 प्लस 4 -0 4। तो 4 + 4 8, 8 + 3 होता है 11। तो S2 का जो आंसर मिला है अपने को वो मिला है 11। अभी इसमें से हम लोग ने S1 फाइंड किया, आंसर आया 6। S2 फाइंड किया, आंसर आया 11। अभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमेशा हम लोग कैलकुलेटर से निकालते हैं, तो कैल्सी का यूज करेंगे। तो कैल्सी को यहाँ पर लेकर आएंगे। कैल्सी में मोड पे सिलेक्ट करेंगे, फिर मैट्रिक्स पे सिलेक्ट करेंगे, फिर मैट ए सिलेक्ट करेंगे, फिर 1 पे 3x3 का है तो उसको सिलेक्ट करेंगे। अभी सारे एलिमेंट्स को एंटर करेंगे 2 0 -1। तो एंटर करेंगे 2 0, फिर है -1, फिर है 0 2 0 0 2 0, फिर है -1 0 2 -1 0 और ये है 2। फिर ये एंटर करने के बाद AC पे क्लिक करेंगे। फिर अपने को अभी डिटर्मिनेंट निकालना है, तो शिफ्ट 4 एंटर करेंगे, 7th नंबर पे डिटर्मिनेंट, उसको क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे मैट ए लिखेंगे, शिफ्ट 4 3 नंबर पे है मैट ए, क्योंकि मैट ए में हम लोग ने स्टोर किया है। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा 6। तो ये है डिटर्मिनेंट का आंसर। तो इस आंसर को अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो ये है अपना डिटर्मिनेंट का आंसर। उसके बाद ये इक्वेशन में सारे वैल्यूज पुट करेंगे, तो इक्वेशन में लिखेंगे। सबसे फर्स्ट है लैम्बडा क्यूब लिखा, -S1 -S1 है अपना 6 फिर है लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2
H2 अपने को मिला है 11, तो 11 और ये है लैम्बडा, तो उसको लिखेंगे लैम्बडा। अभी उसके बाद माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिला अपने को 6 इक्वल टू 0। अभी इस इक्वेशन को कैल्शियम में पुट करेंगे और आंसर लेके आएंगे। अभी इसमें कैल्शियम मोड पे 1 सिलेक्ट करेंगे, फिर अभी अपना जो कैल्सी है वो नॉर्मल मोड में, मैट्रिक्स मोड में नहीं है, मोड पे सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद अपने को इक्वेशन के लिए फिफ्थ नंबर पे क्लिक करना है 5, और ये जो इक्वेशन है वो फोर्थ इक्वेशन जैसा है, एक्स क्यूब वाला इक्वेशन, तो फोर्थ पे क्लिक करेंगे। अभी इसके कोइफिशिएंट्स पुट करेंगे। सबसे फर्स्ट है 1, 1 एंटर करेंगे, फिर है -6, -6 एंटर करेंगे, फिर है 11, तो 11 एंटर करेंगे, फिर है -6, तो -6 एंटर करेंगे और इक्वल टू प्रेस करेंगे और आंसर आएगा अभी अपने को। फर्स्ट आंसर मिला अपने को 1, तो उसको लिखेंगे लैम्बडा इक्वल टू 1। फिर x2 आएगा, x2 आया 3, फिर उसको लिखेंगे 3। फिर थर्ड आइगन वैल्यू आया x3 इक्वल टू 2, तो ये है अपने आइगन वैल्यूज 1, 3 और 2। तो ये है आइगन वैल्यूज ऑफ ए, ये है आइगन वैल्यूज ऑफ ए। लेकिन अपने को आंसर में ये आइगन वैल्यूज नहीं चाहिए। अपने को क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं। अभी यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करनी है अपने को, आइगन वैल्यूज की एक प्रॉपर्टी होती है एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए, तो उसको लिखेंगे और उससे इजीली आंसर निकलेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आइगन वैल्यूज ऑफ, आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, जो कि अपने को निकालना है। और इसकी जो प्रॉपर्टी है उसका इजी तरीका है, वो है, क्या है तरीका, प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्बडा। ये यूज करके अपने को एडजॉइंट ऑफ ए का आइगन वैल्यूज मिल सकती है। नहीं तो कोई कोई क्या कर सकता है, एडजॉइंट ऑफ ए एक्चुअल में वो मैट्रिक्स निकाल के उसका फिर से निकाल सकता है, लेकिन वो बहुत ही लेंथी प्रोसीजर होगा और ये उसका प्रॉपर्टी यूज करके निकालना होता है। क्योंकि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आया था, तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्बडा। लैम्बडा की वैल्यूज अपने को यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुकी है 1, 3 और 2। तो सबसे फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपने को ऑलरेडी मिल चुका है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोग ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया 6, तो ऊपर लिखेंगे 6 और नीचे आएगा लैम्बडा। लैम्बडा फर्स्ट लैम्बडा अपने को मिला है 1, तो यहाँ पे आएगा 1। सेकंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे, फिर सेकंड लैम्बडा अपने को आया 3, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 6, थर्ड लैम्बडा आया अपने को 2, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे 2। उसके बाद अभी इसको सॉल्व करना है। 6 डिवाइड बाय 1 6 होता है, फिर 6 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3 2 जा, तो ये आता है 2। 6 डिवाइड बाय 2, तो ये आता है 3। तो ये है फाइनल आंसर, आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये है अपना फाइनल आंसर जो अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया, जो अभी हम लोग ने फाइंड किया, आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ये 6, 3 और 2, ये है इसके आइगन वैल्यूज। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को एक मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है, और जिसकी वैल्यूज, उसकी वैल्यूज यह है, ये वाली 2, 1, 1, और सेकंड कॉलम में 2, 3 और 2, और थर्ड कॉलम में 1, 1, 2, 1, 1, 2। और ये जो क्वेश्चन है इसमें अपने को आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर फाइंड करना है। और ये जो क्वेश्चन है वो दिसंबर 19 के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, दिसंबर 19 के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। तो सबसे फर्स्ट अभी अपने को यहाँ पे क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक रूट इक्वेशन लिखना है। कैरेक्टरिस्टिक रूट इक्वेशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक रूट इक्वेशन होता है ए माइनस लैम्बडा आई, ए माइनस लैम्बडा आई इक्वल टू 0। सबसे फर्स्ट यहाँ पे डिटर्मिनेंट बनाएंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई इक्वल टू 0, ये कैरेक्टरिस्टिक रूट इक्वेशन होता है।
इसमें जो डायगनल एलिमेंट्स है 2 3 2, इसमें माइनस लैम्बडा करना होता है इस डिटर्मिनेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट इक्वेशन लिखने के लिए। तो यहाँ पे 2 की जगह पे आएगा 2 माइनस लैम्बडा, इस 3 की जगह पे आएगा 3 माइनस लैम्बडा, इस 2 की जगह पे आएगा 2 माइनस लैम्बडा, और बाकी एलिमेंट्स हैज इट इज आएंगे, जैसे यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 1 1 और ऊपर 2 2, और ये इक्वल टू है 0। तो ये है डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट कैरेक्टरिस्टिक रूट इक्वेशन का। अभी हम लोग अपनी ये 3x3 का मैट्रिक्स है, इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। अपनी इक्वेशन क्या है? लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। तो ये अपनी है इक्वेशन। इसमें अभी S1 फाइंड करना है। S1 क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स क्या है इसमें? 2 3 और 2, तो उसका सम करना है। 2 + 3 + 2, तो इसका आंसर कितना आएगा? 2 + 2 4 + 3 7। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स अब भी अपने को मिला 7। उसके बाद फाइंड करना है S2, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट। फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट है ये वाला, इसका रो और इसका कॉलम हाइड करेंगे। एलिमेंट्स बचे 3 1 2 2, तो उसको लिखेंगे 3 1 2 2। फिर सेकंड डायगोनल एलिमेंट है ये वाला, इसका रो और इसका कॉलम हाइड करेंगे। एलिमेंट्स बचे 2 1 1 और 2, तो उसको लिखेंगे 2 1 1 और 2। नेक्स्ट है थर्ड डायगोनल एलिमेंट है ये 2, तो इसका रो और इसका कॉलम हाइड करेंगे। एलिमेंट्स बचे 2 2 1 और 3, 2 2 1 और 3। तो ये अभी इसको सॉल्व करना है अपने को। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आएगा? 3 × 2 6 माइनस 2 × 1 2, तो ये इसका आंसर। प्लस 2 × 2 4 माइनस 1 × 1 1, प्लस 2 × 3 6 माइनस 2 × 1 2। इसका आंसर कितना आएगा? 6 - 2 4, प्लस 4 - 1 3, प्लस 6 - 2 4। इसका आंसर 4 + 4 8 + 3 11। तो इसका मतलब क्या? H2 का आंसर है अपना 11। नेक्स्ट अभी अपने को फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर हम लोग कैल्सी से निकालेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे कैल्सी लेकर आएंगे। कैल्सी में अपने को मैट्रिक्स मोड में जाना है, तो मोड सिलेक्ट करेंगे 6 पे मैट्रिक्स, मैट ए सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट है 3x3 का मैट्रिक्स, तो अपने को वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज क्या है? 2 2 1 2 2 और ये 1। उसके बाद 1 3 1 1 3 और ये 1। उसके बाद 1 2 2 1 2 और यहाँ पे आएगा 2। तो हम लोग ने सारे वैल्यूज अभी पुट कर चुके हैं। 2 1 1 2 1 1 2 3 2 2 3 2 1 1 2। फिर AC पे क्लिक करेंगे, फिर शिफ्ट 4 पे क्लिक करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, 7 नंबर पे क्लिक करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, शिफ्ट 4 पे क्लिक करेंगे। 3 पे हम लोग ने स्टोर किया है मैट ए में, इक्वल ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपने को मिला 5। तो ये है अपना डिटर्मिनेंट, जिसका आंसर है 5। अभी हम लोग सारे टर्म्स को इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, फिर अपने को आइगन वैल्यूज मिलेगी। आइगन वैल्यूज निकालने के लिए अभी हम लोग इक्वेशन फिर से लिखेंगे। लैम्बडा क्यूब माइनस S1 अपने को मिलेगा 7 7 लैम्बडा स्क्वायर, ये लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 मिला 11, प्लस 11 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिला अपने को 5 इक्वल टू 0। तो ये है अपनी इक्वेशन। अभी इसमें इस इक्वेशन को कैल्सी में पुट करेंगे, फिर अपने को जो मिलेगा वो होगी आइगन वैल्यूज। फिर कैल्सी लेंगे। अभी कैल्सी में इक्वेशन पुट करना है। मोड पे क्लिक करेंगे 1, तो ये कैल्सी क्लियर हुआ। मोड पे सिलेक्ट करेंगे, इक्वेशन है 5th नंबर पे, और ये इक्वेशन 4th नंबर वाली इक्वेशन है। फिर इसके कोएफिशिएंट्स अभी पुट करेंगे। सबसे फर्स्ट 1, फिर इसका कोएफिशिएंट है -7 पुट करेंगे।
फिर इसका कोएफिशिएंट है 11, उसको पुट करेंगे। फिर इसका कोएफिशिएंट है -5, तो उसको पुट करेंगे। अभी आंसर आएगा। फर्स्ट आइगन वैल्यू है 5, तो फर्स्ट को लिखेंगे 5। सेकंड आइगन वैल्यू है 1, सेकंड आइगन वैल्यू है 1। उसके बाद थर्ड आइगन वैल्यू आई नहीं यहाँ पे, इसका मतलब ये रिपीटेड आइगन वैल्यू है। फर्स्ट आइगन वैल्यू अपने को मिली 5, सेकंड आइगन वैल्यू है 1, सेकंड आइगन वैल्यू बाद थर्ड आइगन वैल्यू नहीं मिल रही, इसका मतलब जो सेकंड आइगन वैल्यू है वो ये रिपीटेड है, तो 511 इसका आंसर है। अभी अपने को समझा कैसे कि ये रिपीटेड है, क्योंकि उसमें दो ही आइगन वैल्यू आई, और ये लैम्बडा क्यूब 3x3 का मैट्रिक्स है, इसका मतलब 3 आइगन वैल्यूज आनी चाहिए, लेकिन दो ही आइगन वैल्यू कैल्शियम में आई। थर्ड आइगन वैल्यू अपने को रिपीटेड है, तो जो सेकंड आइगन वैल्यू आई उसको फिर से एक बार लिखना होता है, तो 511 ये है इसकी आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज अभी हम लोग ने फाइंड किया। अभी इस आइगन वैल्यूज के बेसिस पे आइगन वेक्टर फाइंड करना है, तो अभी आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। फर्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे लैम्बडा इक्वल टू 5 के लिए। फॉर लैम्बडा इक्वल टू 5 के लिए आइगन वेक्टर फाइंड कर रहे हैं, तो इसका अभी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता है। तो ये जो लैम्बडा इक्वल टू 5 है, इस लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है इस लैम्बडा की जगह पे। तो ये 2 - 5, 2 - 5 कितना होता है? 2 - 5 होता है -3। फिर उसके बाद इस लैम्बडा की वैल्यू 3 माइनस लैम्बडा, 3 - 5, 3 - 5 कितना होता है? 3 - 5 होता है -2। फिर उसके बाद ये वाला लैम्बडा 2 - 5, 2 - 5 कितना होता है? 2 - 5 होता है -3। और बाकी एलिमेंट्स हैज इट इज 1 1 1 1, यहाँ पर भी 1 1, ये 1 1, और ये 2 2, ये 2 2। तो ये है अपनी मैट्रिक्स। उसके बाद अननोन लिखने यहाँ पे x1, x2 और x3, और इक्वल टू आएगा ये 0 0 0। अभी फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट कॉलम में 1 प्रेजेंट है, इसका मतलब इसको हम लोग रो एलिमिनेशन एक्लॉन फॉर्म वाले से भी कर सकते हैं, और मैट्रिक्स क्रामर्स रूल वाले में से भी कर सकते हैं। अपने को जो इजी पड़ता है वो कर सकते हैं, इसका मतलब इसमें दोनों ऑप्शन है। तो हम लोग इसमें क्रामर्स रूल वाले मेथड से करेंगे। क्रामर्स रूल से करने के लिए दो इक्वेशन लेनी होती है। हम लोग फर्स्ट रो और सेकंड रो को चूज करेंगे, फिर उसकी इक्वेशन लिखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं अभी यहाँ पे। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है -3 × x1 +2 × x2 +1 × x3, -3 2 1। तो ये अभी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं -3 2 और 1, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे -3 x1, -3 x1। फिर उसके बाद क्या आएगा? +2 x2, फिर आएगा +x3, +x3 इक्वल टू 0। यही तो इक्वेशन थी ना? -3 था, -3 2 1। फिर उसके बाद है 1 -2 1, तो उसको लिखेंगे x1, 1 के लिए आएगा x1 x1। फिर उसके बाद आएगा -2 x2, -2 x2। फिर आएगा +x3, +x3 इक्वल टू 0। 1 -2 और 1, तो वही हम लोग ने यहाँ पे लिखा 1 -2 और 1। अभी इसके बाद क्रामर्स रूल से सॉल्व करना है। क्रामर्स रूल का प्रोसीजर क्या होता है? तो उसका जो फॉर्म होता है उसमें यहाँ पे लिखते हैं, ऊपर आएगा x1, नीचे आएगा इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू, यहाँ पे आएगा x2, और नीचे आएगा इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू x3, और नीचे आएगा डिटर्मिनेंट, और साइन यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे प्लस। अभी x1 के लिए लिखते टाइम x1 को हाइड करेंगे, बचा क्या? 2 1 -2 1, तो वो लिखेंगे यहाँ पे 2 1 -2 और 1, -2 और 1। x2 लिखते टाइम x2 को हाइड करेंगे, बचा क्या? -3 और 1, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे -3 और 1। फिर बचा यहाँ पे 1 और 1, 1 और 1।
x3 को लिखते टाइम x3 को हाइड करेंगे, बचा क्या, -3 और 2, 1 और -2। यहाँ पे लिखेंगे -3 और 2, 1 और -2, 1 और -2। इसके बाद अभी इसको अपने को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डिटर्मिनेंट को जैसे सॉल्व करते वैसे। 2 × 1, 2 × 1 होता है 2, फिर -1 × -2 होता है -2। इसके बाद ऊपर आएगा ये -x2, नीचे आएगा -3 × 1, -3, -1 × 1, 1 इक्वल टू x3, नीचे आएगा -3 × -2, वो कितना होता है 6 होता है। तो उसको यहाँ पे लिखेंगे 6 -2 × 1, 2 × 1 कितना होता है, 2 × 1 होता है 2, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे 2। अभी इसको सॉल्व करेंगे, x1 अपॉन माइनस माइनस प्लस होता है 2 + 2 4 इक्वल टू -x2 -3 -1, -3 -1 होता है -4, ये -4 होता है। फिर उसके बाद इक्वल टू x3 अपॉन 6 - 2, 6 - 2 होता है 4। अभी इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई करने के लिए डिवाइड बाय 4 करेंगे तो यहाँ पे आएगा x1, अब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 इक्वल टू, ये माइनस ये माइनस ये माइनस कैंसिल होता है, 4 को डिवाइड करेंगे 4 से तो यहाँ पे आएगा x2 अपॉन 1 इक्वल टू x3 अपॉन 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। और इसको कंप्लीट को हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये t है, तो x1 क्या बनेगा अपना, x1 इक्वल टू 1 × t, x1 t बना, x2 क्या बनेगा 1 × t इक्वल टू t बना, और x3 भी अपना t बनेगा। फिर फाइनल आइगन वेक्टर लिखेंगे, x1 है अपना t, 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 और इसमें से t को कॉमन निकालेंगे, t को हम लोग कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचा 1 1 1। तो ये है अपना फाइनल आइगन वेक्टर। अभी ये आइगन वेक्टर किसके लिए है, लैम्बडा इक्वल टू 5 के लिए ये आइगन वेक्टर है। अभी इसके बाद अपने को किसके लिए निकालना है, लैम्बडा इक्वल टू 1 के लिए आइगन वेक्टर निकालना है। उसके लिए इस लैम्बडा की जगह पे अभी 1 पुट करना है। अभी यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 - 1 कितना होता है 1, तो उसको लिखेंगे अभी लैम्बडा इक्वल टू 1 के लिए अभी हम लोग आइगन वेक्टर निकाल रहे हैं, फॉर लैम्बडा इक्वल टू 1, इसके लिए निकाल रहे हैं। तो ये वाला फॉर्म एक बार फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे आएगा ये 2 - लैम्बडा, 2 - लैम्बडा, ये 3 - लैम्बडा, ये 2 - लैम्बडा, ये 3 - लैम्बडा, और ये 2 - लैम्बडा। फिर यहाँ पे ये एलिमेंट्स कौन से बचे, 1 1 1 1, और ऊपर नीचे 2 2, ये 1 1 1 1, और ये 2 2, और यहाँ पे अननोन्स आएंगे x1 x1 x2 और x3, और यहाँ पे आएगा 0 0 0 0 0 0। उसके बाद अभी इस लैम्बडा की जगह पे 1 पुट करना है, तो 2 - 1 कितना होता है, 2 - 1 होता है 1, 3 - 1 होता है 1, 2 - 1 होता है 1, और यहाँ पे आएगा 1 1 2 2 1 1। अभी ये रिपीटेड आइगन वैल्यू है, रिपीटेड आइगन वैल्यू है, और फर्स्ट कॉलम में 1 प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग रो एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे एक्लॉन फॉर्म वाला। यहाँ पे क्रामर्स रूल फेल होगा क्योंकि ये रिपीटेड आइगन वैल्यू है और फर्स्ट कॉलम में 1 प्रेजेंट है, इसलिए रो एलिमिनेशन मेथड ही यूज करेंगे, x1 x2 और x3, और यहाँ पे आएगा ये 0 0 0 0 0 0। उसके बाद अभी इसमें क्या करना होता है अपने को, ये वाली को 0 करना है, ये लास्ट वाला जो रो है, थर्ड रो है, उसको 0 करना होता है। इस रो को 0 करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग,
फर्स्ट रो की हेल्प ले सकते हैं, 1 - 1। इसका मतलब थर्ड रो में से फर्स्ट रो को माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये 0 बनेगा, यहाँ पर भी 0 बनेगा, 2 - 2, और यहाँ पर भी 0 बनेगा। तो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेंगे? हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए फर्स्ट रो सेकंड रो पे अभी हम लोग कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे, तो वो रो हैज इट इज आएंगे। फर्स्ट है 1 - 1, फर्स्ट आएगा 1 - 1, और सेकंड रो में क्या है? सेकंड रो में है 1 - 1 1, तो वो भी हैज इट इज आएगा 1 - 1 1। और अभी अपने को परफॉर्म क्या करना है? इसको जीरो करना है, इस इस रो को जीरो करना है, तो R3 - R1 करेंगे। तो थर्ड रो पे हम लोग परफॉर्म करेंगे, थर्ड रो पे R3 - R1, R3 - R1 परफॉर्म करेंगे। तो R3 है यहाँ पे 1 - R1, थर्ड रो को फर्स्ट रो से माइनस करेंगे। 1 - 1 होता है 0, यहाँ पे लिखेंगे 0। 2 - 2 होता है 0, यहाँ पे लिखेंगे 0। 1 - 1 होता है 0, यहाँ पे लिखेंगे 0। उसके बाद जो अननोन है वो लिखेंगे यहाँ पे x1, x1, x2 और x3, और यहाँ पे आएगा 0 0 0 0 0 0। फिर इसके बाद अभी इस वाले एलिमेंट को अपने को जीरो करना है, इस वाले एलिमेंट को जीरो करना है। उसको जीरो कैसे करेंगे? फर्स्ट रो की हेल्प लेके जीरो कर सकते हैं, फर्स्ट रो की हेल्प लेके जीरो कर सकते हैं। तो वो क्या बनेगा? 1 - 1 करेंगे 0, इसका मतलब फर्स्ट रो में से सेकंड रो माइनस करेंगे तो ये वाला एलिमेंट 0 बन रहा है, तो वैसे कर सकते हैं। तो अभी हम लोग सेकंड रो पे परफॉर्म करेंगे और फर्स्ट और थर्ड रो हैज इट इज रहेगा, फर्स्ट रो और थर्ड रो हैज इट इज रहेगा। सेकंड रो पे हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं। सेकंड रो पे क्या परफॉर्म करेंगे? सेकंड रो पे हम लोग परफॉर्म करेंगे R1 - R2। फर्स्ट रो में से सेकंड रो माइनस करेंगे। 1 - 1 ये बना 0, 2 - 1 ये बना 1, 1 - 1 0। तो ऐसे ऐसे कर सकते हैं हम लोग। तो ऐसे करना है अपने को, ये 2 - 1। लेकिन इसमें हम लोग ने कुछ मिस्टेक किया है क्या? अभी अपन फाइंड करेंगे। अभी इसमें मिस्टेक ये हुआ है कि यहाँ पे जो ये है 3 - लैम्बडा है और लैम्बडा की वैल्यू है 1, तो 3 - लैम्बडा, 3 - 1 2 होता है, तो यहाँ पे लिखना है 2। 3 - 1 2 होता है, तो ये एक मिस्टेक हुआ था। ऐसी मिस्टेक हो सकती है लिखते लिखते टाइम, तो यहाँ पे भी आएगा, ये 2 आएगा। और ये 2 - 2, 2 - 2 ये बनेगा 0। तो ये है अपना फाइनल। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक हो सकती है, इस मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। उसके बाद x1, x2, x3, x1, x2 और x3 ये आएगा 0 0 0 0 0 0। अभी इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है R, और वो होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। नॉन जीरो रोज कितनी है? फर्स्ट रो ही नॉन जीरो है, क्योंकि सेकंड रो और थर्ड रो जीरो रो है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, वो 1 ही होगा, वो 1 होगा। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स या फिर नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स हो गए x1, x2, x3, 3 है। फिर अपने को करना है जो कि होता है n, जो कि होता है n, तो n माइनस आर करना है। n है अपना 3, माइनस आर है 1, तो 3 - 1 2। तो दो इंडिपेंडेंट पैरामीटर अपने को सिलेक्ट करना है, टू इंडिपेंडेंट पैरामीटर, टू इंडिपेंडेंट पैरामीटर अपने को चूज करना है। अभी हम लोग कौन से चूज कर सकते हैं? हम लोग s और t ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे चूज करेंगे x1, x1 इक्वल टू s चूज कर सकते हैं, और x2 इक्वल टू t। उसके पहले अपने को इक्वेशन भी लिखनी है, 1 इंटू x1, x1 प्लस 2 इंटू x2 प्लस 2 x2 आएगा। उसके बाद प्लस 1 इंटू x3
प्लस x3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन अपनी। अभी इस इक्वेशन में ये लिखना है, x1 और x2 पुट करना है। तो x1 की जगह पे हम लोग ने s पुट कर रहे हैं, s प्लस 2, x2 की जगह पे t 2t प्लस x3 इक्वल टू 0। अभी x3 यहाँ से आएगा, तो x3 आएगा अपना, s ये साइड जाएगा तो ये बनेगा माइनस एस, और ये 2t ये साइड जाएगा तो ये बनेगा -2t, -s -2t बना। तो फाइनल लिखेंगे अभी हम लोग यहाँ पे x आइगन वेक्टर जो है वो लिखेंगे। x1 है अपना s, तो ये बनेगा s प्लस 0t। x2 है अपना t, तो इसका मतलब है 0s प्लस t बना, 0s प्लस t बना। और x3 अभी अपने को मिला -s -2t। तो इसके बाद क्या करना है अपने को, कॉमन बाहर निकालना है। इसका मतलब फर्स्ट में से s बाहर निकालेंगे, s यहाँ से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 0 और यहाँ पे बचा -1 प्लस, और इसमें से अपने को अभी t बाहर निकालना है। इसमें से t बाहर निकालेगा तो क्या बचा, 0 1 और -2। तो ये जो है ये है अपनी फाइनल आइगन वेक्टर। तो लैम्बडा रिपीटेड आइगन वैल्यू था ये क्वेश्चन, इसमें लैम्बडा इक्वल टू 1 के लिए। और यहाँ पे हम लोग ने एक छोटी सी मिस्टेक की थी, 3 - 1 लेना था, 3 - 1 2 होता है, तो हम लोग ने 1 लिखा था, वो एक छोटी सी मिस्टेक थी। बाकी पूरा सोल्यूशन परफेक्ट है, और ये दिसंबर 19 का क्वेश्चन है। और ये दो आइगन वेक्टर अपने को यहाँ पे मिले, 1 0 -1 0 1 -2।